सो बेसिकली अपन फर्स्ट थोड़ा सा पहले आज बेस बनाते हैं, बेस बना के समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट्स में सबसे पहले वी कम विद टू इमोशंस. वन इज कि मेरे पास पैसा है, इससे मुझे रिटर्न निकालना है, राइट. दूसरा इज कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा भी चला जाए. दैट मीन्स मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट टू इमोशंस, ग्रीड एंड फेयर. नाउ एक स्टेटमेंट है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स. ये स्टेटमेंट सबको पता है. साइकोलॉजिकली व्हाट वी डू इज हायर द रिस्क. हम सिर्फ सुनते हैं, हमें दिखता क्या है बड़ा बड़ा, हायर द रिटर्न्स. दिस इज समथिंग व्हाट वी परसीव. हायर द रिस्क पे एक बार भूल जाते हैं. ये चीजें कब होती है? जब मार्केट बुलिश होती है. जैसे अभी का मार्केट है, अभी इस टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं कि पैसा लगा तो चलेगा, तो आप बोलोगे यार बात सही है, इतना चला है तो और भी चलेगा. इन्होंने पहले भी, लेट्स से फॉर लास्ट 6-8 मंथ्स इफ आई हैव बीन गिविंग कॉल्स, और आपने देखा कि 6-8 महीने से जो कॉल दी सब चले हैं, तो अभी भी अगर इसके कहने पे डाल देंगे तो चलेगा. पता पड़ा कि आगे 4 महीने कंसल्टेशन में चला गया तो यू विल बी डाउन, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द यूसेज ऑफ मनी. सो यूसेज ऑफ मनी डिसाइड्स कि आपका इमोशन कौन सा आपके ऊपर हावी पड़ेगा, which emotion is playing against you, because greed and fear, these two emotions will be playing in the market. This is one thing in the psychology which we have to understand, and on these two emotions only we have to control and play accordingly. We have to play both of them in our favor. That is the one golden rule. Now the second golden rule which I always say to the to people who comes to me for maybe कि market में कितना पैसा लगाऊं, उसका एक simple answer I always give in a one statement. उतना पैसा लगाना जो आज लगाया और कल जीरो हो जाए तो आपको लाइफ में टेंशन ना हो. मतलब योर लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट टू इट. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज इज, दिस स्टेटमेंट सेज दैट इक्विटी मार्केट्स आर फ्लक्चुएटिंग. You never know कि which day is March 2020. You never know that. Correct? It is quite possible that you have started investing into January 2020 and 2 months ahead you are seeing March 2020, which is like 50% of capital gone. And unfortunately, if you require that money in April or May, so you are gone, you are washed out. So अपने जिंदगी को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में कभी नहीं लगाना. इन प्रिंसिपली these are the basic rules for your beginners. Now coming to the expectation part, मैंने आपसे expectation part मार्केट से जो पूछा, अपनी जीडीपी का क्या रेट है रफली अभी इस टाइम पे? Roughly around 7.5-8%. This is what we target, GDP growth. Am I audible? Is it network good? Yeah, मेरे ख्याल से मेरा, let me just close down the video if it is okay, so that the network can come nicely. Okay, done. ठीक है. So let's close this thing. मैं भी हाँ जी, close कर देता हूँ. ठीक है. So आप कुछ बोल रहे थे. हाँ, तो अपना जीडीपी जो है इस टाइम पे कितना है? जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है इस टाइम पे? I think it is somewhere around 8.5%. Correct, somewhere around 8. And if I add inflation into it, which is somewhere around 7%. Yeah, you can say that. Correct. So that means अगर मेरी जीडीपी 8% से ग्रो हो रही है एंड उसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड करूंगा तो समवेयर अराउंड 15% इज व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट. बिकॉज इसका मतलब ये है कि कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मार्केट 15% के आसपास तो बढ़ रही है. Okay. 8% बढ़ी प्लस उसमें 7% इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 8% बढ़ रही है ना. सो दैट मीन्स मेरी मार्केट लगभग 15% बढ़ रही है. सो नाउ हियर अगेन द सेकंड ट्रूथ इज कि इफ I am investing into equity markets and if I am not able to generate somewhere around returns higher than the GDP plus inflation, I should not invest into the equity markets. Correct. तो इसका मतलब मेरा expectation जो equity market से होना चाहिए, that should be beyond 15% or beyond the index returns. Index return आप देखोगे तो roughly it is GDP plus your inflation. So index gives you that much return. राइट. सो मेरा एक्सपेक्टेशन फेयरली, अगर मैं डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो माय एक्सपेक्टेशन फॉर इन्वेस्टमेंट शुड बी फेयरली समवेयर अराउंड 15%. Okay. नाउ सिंस आप फाइनेंस से पढ़े हो तो इसको अपन कंपाउंडेड में लेते हैं. 15% एवरी ईयर भी अगर मैं लेता हूँ तो हमें CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. दैट मीन्स जो आज मैंने 15 रुपए कमाए इस साल में, वो मेरे प्रिंसिपल में जाके जुड़ गए. यानी अब मेरा नया प्रिंसिपल जो है वो 115 है. अब इस 115 के ऊपर मुझे 15 कमाना है. So this is what we have to look into. Now when I said कि ये पैसा आपको उतना ही लगाना है इक्विटी में जो कल जीरो हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो, वो मैंने इसलिए बोला बिकॉज द फर्स्ट टू इमोशंस विच वी टॉक अबाउट, ग्रीड एंड फियर. अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बेसिकली यहाँ पे ग्रीड को कंट्रोल किया
कि मेरे पास 100 रुपए हैं, लेकिन 100 में से 70 रुपए मुझे मेरी लाइफ चलाने के लिए चाहिए, तो मैं 30 राइट रुपए लगाऊंगा। तो मैंने अपने ग्रीड को कंट्रोल कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ ये मेरे को, अगर ये जीरो हो जाते हैं तो मेरी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने फियर को भी कंट्रोल कर लिया कि क्या होगा, ये जीरो तो होंगे नहीं, प्रैक्टिकली वी ऑल नो कि इक्विटी मार्केट में जीरो नहीं होते हैं, इट गोज डाउन एंड अगेन कम्स बैक। जीरो नहीं होते का मतलब ऐसा नहीं कि जीरो नहीं होते, जीरो नहीं होने का मतलब है इफ आर stock selection is good, if I have invested in decent good companies, not micro cap and not penny stocks, so definitely it will come up with the time. इट माइट टेक टाइम, हो सकता है कि मेरा टारगेट 1 साल का था, हो सकता है ये मेरे को 1 साल की जगह पे 4 साल में रिटर्न दे, बट रिटर्न देगा ये, प्रिंसिपल मेरा जीरो ओके नहीं होगा, इट विल कम बैक। सो दैट मीन्स ओके अगर मैंने वो पैसा लगाया है जिसकी मुझे अर्जेंट नीड नहीं है, तो आई हैव टेकन टाइम इन माई फेवर। अब मैंने टाइम को अपने फेवर में ले लिया, इसका मतलब यह है कि टाइम भी मेरे फेवर में हो गया। ग्रीड को मैंने पहले ही कंट्रोल कर लिया, तो ग्रीड मुझे हरा नहीं सकता है, और टाइम को मेरे फेवर में लेने के बाद मैंने फियर को भी कंट्रोल में कर लिया। So I have played all these three emotions because time is very important in this particular market, which I have taken in control by putting only that amount which I am okay to lose, जिससे मेरी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो I am okay to keep it for 10 years 15 years also. So I am okay with it. This time is in my favor now because cycle repeats, so that I'll show you what exactly I'm talking about, the cycle and all, right? ग्रीड भी कंट्रोल में आ गया, फियर भी कंट्रोल में आ गया, सो दीज थिंग्स आर कंट्रोल। नाउ थिंग इज कि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, सो दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस, डू यू नो दैट अबाउट मैं इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग का बीच का डिफरेंस, डू यू नो दैट? I mean, investing is more like kind of a long-term base, what I understand. Okay, that you invest to grow capital, and trading is like kind of short-term trading, intraday trading kind of thing. Okay, which is not long-term. Am I right? Yeah, I will add on into it कि investing is something which you shell out, for which you shell out money from your pocket exactly as per the asset. इन्वेस्टिंग इक्विटी में हो चाहे कहीं पे भी हो, जितने का असेट है आप उतना ही पैसा अपनी जेब से निकाल के देते हो, एंड देन यू वेट फॉर इट टू कम अप, दैट इज इन्वेस्टिंग, दैट इज अ टाइम पीरियड। अगर आपने 100 रुपए का लिया है, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली 150, दैट 150 कैन कम इन 10 days, मे बी इन 10 months, मे बी इन 10 years, यू विल वेट फॉर इट। आपने 100 रुपए का असेट लिया तो 100 रुपए ही अपनी जेब से दिए, दैट इज इन्वेस्टिंग। कंप्लीटली जितना असेट का प्राइस है उतना पैसा देके और वेट करना फॉर योर टारगेट, दैट इज प्योर इन्वेस्टिंग। दैट गोज विद द डिलीवरी, इसमें टेक्निकल टर्म अपन यूज करते हैं डिलीवरी, कि मैंने स्टॉक बाय किया तो वो डिलीवरी मेरे अकाउंट में आई, यानी वो असेट मेरे पास मेरे अकाउंट में आया। पहले तो पेपर शेयर्स आते थे, अब डीमैट अकाउंट में आते हैं, सो दैट गोज इनटू डिलीवरी टर्म। नाउ Right. ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग इज नथिंग बट टेकिंग लिवरेज। ट्रेडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में हम बाहर का पैसा जिसको बोलो आप, या लिवरेज टेक्निकल टर्म में अगर अपन यूज करें, मेरे पास 100 रुपए हैं लेकिन मैं 10,000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज आई गेट मार्जिन, राइट? आई गेट मार्जिन, आई गेट एफएनओ में ह्यूज। Right. सो ट्रेडिंग इज टेकिंग लिवरेज। सो टेकिंग लिवरेज में हमें क्या होता है, अगेन जो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न में हमें हायर द रिटर्न दिखता है, लेकिन वो हायर द रिस्क नहीं दिखता। हम ये देखना भूल जाते हैं कि इफ आई एम प्लेइंग विद वन लॉट जिसका शायद Mhm. लॉट साइज 100 का है, मेरे पास 100 रुपीज है, अगर एक शेयर 100 रुपीज का है, लेट्स से वन शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज, राइट? इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि थोड़ा लगेगा कि हाँ इंटरेक्टिव हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी। Okay. So if one share is of 100 rupees and lot size is of 100, so that means what I am playing with is 10,000 rupees, correct? Right. But Right. how much I am paying? I am paying only 100 rupees. So psychologically मेरे दिमाग में क्या है, मेरी जेब से 100 रुपए लगा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ ये भूल गया कि अगर Hmm. एक पॉइंट भी मूव करेगा तो मेरा 100 रुपए उड़ जाएगा। As soon as it Hmm. goes to 99, 99 into 100, which is equals to 9,900. That means मेरे ये 100 रुपए चले गए, Right. आई एम आउट इन वन पॉइंट। Correct. इसी की Hmm. जगह पे अगर मैंने सिर्फ 100 रुपए लिए होते, सिर्फ 100 रुपए का एक ही शेयर लिया होता, तो 99 पे आते ही मुझे कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज हैप्पी, ठीक है 99 कोई नहीं, Correct. बिकॉज इट हैज अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज। व्हेन आई सेड कि इन द मार्केट्स इट इज मोर अबाउट साइकोलॉजी, दिस मीन्स यहाँ पर अगर मेरी पॉकेट से पैसा निकल गया
हाउ रिटेलर बिहेव्स। हमने ऑप्शन बाय किया, आपने ऑप्शन में किया है, तो ऑप्शन बाय अपन करते हैं, लेट्स से मैंने ऑप्शन बाय करने में 5,000 रुपए लगाए, राइट, it has come down to 1,000 rupees, तो टिल 1,000, टिल अराउंड 20 to 35% तक हम लोग थोड़ा सा ना घबराते हैं, दिखते हैं यार ऊपर चल जा रहे, ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, कि नहीं यहाँ लॉस नहीं कटेंगे, अभी जाएगा, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है उस रेंज में, 20 से 35% की रेंज में। सो एज सुन एज इट कम्स डाउन बाय 35%, हम क्या बोलते हैं कि यार ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 5,000 जाने दे, राइट। दैट मीन्स साइकोलॉजिकली इफ मनी हैज गॉन आउट ऑफ आवर पॉकेट, वी हैव बुक्ड लॉस साइकोलॉजिकली, कि ठीक है, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एंड वी आर कंफर्टेबल विद इट, दिस इज साइकोलॉजिकल। सो दैट्स व्हाई इन्वेस्टिंग इज समथिंग जहां पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है। सो व्हाट आर एडवांटेजेस डू यू हैव? यू हैव टाइम इन योर फेवर, राइट, दैट इज वन एडवांटेज। सेकंड इज Right, साइकोलॉजिकल एडवांटेज, right, एंड थर्ड इज, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, एंड थर्ड इज ग्रीड कंट्रोल, correct, इज फियर कंट्रोल। right, So that means I am completely in control and balance of my emotions, time and money. So because of these things, investing may more than 85 to 90% of the people make money if they wait. अगर उन्होंने सब कुछ अपने फेवर में किया है तो, अगर यहाँ पे okay, कहीं भी गड़बड़ की है तो फिर उनके बाद उनको दिक्कत होती है, right? right, These right, 4 things we have to make sure that we are doing it. Now, when we talk about trading, trading requires altogether different skills, because a Formula One driver can drive on tracks. लेकिन उसको अगर आप सिटी में बोलोगे, स्पेसिफिकली मुंबई जैसी सिटी में, तो वो परेशान हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बिकॉज ही इज हैबिचुअल ऑफ ड्राइविंग एट 100, 150, 200, 250 लाइक दैट। उसको 10-20 की स्पीड पे चलाने को बोलोगे, वो गाड़ी रास्ते में छोड़ के उतर के चला जाएगा। उसी की जगह पे a person who is habitual of driving on okay, streets of Mumbai, जिसको 20 से 40-50 की स्पीड की हैबिट है, उसको आप हाईवे पे फ्री छोड़ दो तो ही शेक अ लिटिल और ही माइट डोज ऑफ। फॉर एग्जांपल अभी एक नया हाईवे बना है फ्रॉम मुंबई टू नागपुर, जो नासिक से कनेक्ट हुआ है, अभी मुंबई तक कनेक्ट नहीं हुआ है, आई फॉरगॉट द नेम। दैट हाईवे यू गो, एज ऑफ नाउ इट इज कंप्लीटली वेकेंट। मैं वहां समृद्धि आई गेस, okay, समृद्धि हाईवे। सो दैट इज कंप्लीटली ऐसा है कि वो आप 120 की स्पीड पे एकदम आंख बंद करके चला सकते हो। एंड साइकोलॉजिकली थोड़ी देर बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आप वहां पे, इट इज लाइक योर माइंड गोज इन ऑटो कंट्रोल, आपको समझ नहीं आता कि सामने क्या है, तो आपका जो रिएक्शन टाइम है ना, दैट टेक्स अ हिट। सो यही सेम चीज वहां okay, पे भी होती है इन इन्वेस्टिंग। आर रिएक्शन टाइम गोज बियॉन्ड, वाइल ट्रेडिंग आर रिएक्शन टाइम इज हाई। नाउ दोनों के बीच का डिफरेंस और दोनों के बीच में जो प्लस एंड माइनस है, ये ड्यूरिंग द कोर्स अपन बात करते रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ बेसिक में अपन समझे तो ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। If you want to do okay, trading, then you have to practice it completely and you have to come full time if you want to take advantage of it, because it okay, is the quick reaction. When market turns, you are running like anything. I mean, you are running like an lion is behind your back, something like that. वैसे भागना okay, पड़ता है कि अगर लॉस नहीं देना है, because we have to control our losses. That is something what we have to understand in trading and investing में क्या कि ठीक है, psychologically I have given money, I am okay with it, ठीक। okay, okay, चलो, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मार्केट में अपन बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एनालिसिस व्हिच वी टॉक अबाउट। नाउ देयर इज अ मिथ इन द मार्केट कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, you have to understand the fundamentals of the company, right? That is again a myth. I am not saying that that is wrong, I am saying that is myth, that you have to understand fundamentals only, then only you can invest. That is a myth. If you don't know the fundamentals, technical analysis is something which can help you out. How it okay, does help? First of all, what does a fundamental analyst does? वो पूरा का पूरा रिसर्च करेगा, कंपनी के बिजनेस के बारे में समझेगा, इकोनॉमी के बारे में समझेगा, उसके कंपटीशन के बारे में समझेगा, कंपनी ग्रोथ समझेगा, उसके बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज, एवरीथिंग ही विल अंडरस्टैंड। एंड देन व्हाट ही विल डू विद दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, ही विल मेक अ डिसीजन कि मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है, राइट? right, Whatever decision he will take, that decision is captured in चार्ट्स, बिकॉज यहाँ वो खरीदेगा तो भी मुझे वॉल्यूम में दिखेगा, बेचेगा तो भी मुझे वॉल्यूम में दिखेगा, मार्केट में एक्शन होगा। अगर वो खरीद बेच ही नहीं रहा है तो उसके एनालिसिस का फायदा नहीं है कुछ। अगर वो खरीद रहा है, बेच रहा है, तो मुझे वहां पे मार्केट में दिख रहा है।
that means if somebody is backing that particular company with the with his analysis, do I need to do that analysis again? No. If somebody is more qualified, Okay. right? If I have to drive a let's say Ferrari on the tracks, so I would rather hire a Formula One driver than me driving that Ferrari on the tracks, right? So प्रोफेशनल है, अगर मुझे चोट लगेगी तो मैं डॉक्टर के पास ही जाऊंगा. मैं आई मीन अगर मुझे कोई सर्जरी करानी है तो आई वुड डेफिनेटली गो टू डॉक्टर. आई विल नॉट गो टू वैद हकीम और मे बी कंपाउंडर फॉर दैट मैटर, राइट? आई विल गो टू स्पेशलिस्ट. If somebody is doing that thing much better than me, so what I have to do is I have to follow that person. अगर मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना है तो फॉलो करने के लिए what I have to see कि वो अपने एनालिसिस के ऊपर एक्शन क्या ले रहा है. And that action I can always check from technical analysis and data. Okay. ये बात इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक में? नहीं, कोई डाउट नहीं. Great. So whenever he takes any action, that comes into the charts, and charts we understand by a language or by an analysis which is called technical analysis. So technically Okay. we analyze that particular decision, what has happened or what has been taken, right? So Right. थोड़े से definitions हैं, उसको देखते हैं. Technical analysis is a popular method to develop a point of view of the market. ये जो भी मार्केट में चल रहा है, एक्शंस में बायर्स आर कमिंग, सेलर्स आर कमिंग, साइडवेज जा रहा है, रेंज बना रहा है, ब्रेकआउट किधर लेगा, कहाँ नहीं लेगा, ये व्यू अपन बनाते हैं टेक्निकल एनालिसिस से. नाउ टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स अस आइडेंटिफाइंग एंट्री एंड एग्जिट. कभी भी सुना होगा जो भी एनालिस्ट कॉल्स देते हैं स्पेसिफिकली टीवी पे या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, व्हाट दे से इज बाय एट करंट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस व्हिच इज एसएल लेट्स से 100 रुपीस एंड टारगेट लेट्स से 130 रुपीस, राइट? समथिंग लाइक दैट वो लिखते हैं. ये लैंग्वेज होती है. तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है, मुझे एग्जिट कहाँ करनी है. Right. टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली गिव्स मी एंट्री एग्जिट. फंडामेंटल एनालिसिस मुझे एंट्री एग्जिट नहीं देता है. फंडामेंटल एनालिसिस मुझे ये बताता है कि कंपनी आज 100 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है, इन फ्यूचर आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू गो समवेयर अराउंड 200, 300 और 500, मे बी इन 6 years, मे बी इन 10 years. अगेन फंडामेंटल एनालिस्ट भी यही बोलता है एक्सपेक्टिंग टू गो, वो भी गारंटी नहीं करता है. वो ये बोलता है कि व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इफ कंपनी टुमारो चेंजेस, बिकॉज फंडामेंटल एनालिस्ट सही है या गलत है उसको कब पता पड़ेगा, ओनली आफ्टर 3 months, जब कंपनी अपना रिजल्ट निकालेगी क्वार्टरली, तभी फंडामेंटल एनालिस्ट को पता पड़ेगा कि उसके एनालिसिस के हिसाब से कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है, राइट? So it might take 6 months, 9 months or maybe a year for a fundamental analyst to understand कि यार उसने जो एनालिसिस किया वो सही है या नहीं है, वो सही जा रहा है नहीं जा रहा, कंपनी उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है. बट इफ ही कम्स अप विद कि नहीं कंपनी गलत जा रही है, कंपनी ट्रैक हटा दिया, तो ही इज मोर राइट देन टेक्निकल एनालिस्ट. Okay. बट सो टेक्निकल एनालिसिस में हमें एंट्री एग्जिट मिलती है, वहां पे एंट्री एग्जिट नहीं मिलती है. बट फंडामेंटल एनालिस्ट का सारा एक्शन कैप्चर होता है. टेक्निकल Okay. एनालिसिस विजुअलाइजेस द एक्शन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन द फॉर्म्स ऑफ स्टॉक चार्ट्स. जैसे मैंने बोला कि चार्ट्स में इस टाइप Okay. these charts we cover up. Since you have done it already, so I'm not explaining it much beyond it, I mean beyond certain level. But आपको जहाँ लगे कि हाँ मुझे पूछना है, पूछिएगा प्लीज, बिकॉज Sure. थोड़ा सा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आइडिया है, बट स्टिल आई एम कवरिंग फ्रॉम माय साइड एज मच एज आई वांट एंड कैन, राइट? Okay. Okay. अब चार्ट्स में बेसिकली क्या होता है, चार्ट्स में होता है पैटर्न. सो टेक्निकल एनालिसिस से हमें कैसे पता पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है? बेसिकली इसको ऐसे समझो, डू यू हैव डॉटर और सन? I have a son. You have a son. How old he is? He is now going to be 6. Going to be 6. Great. So अभी आपने उसके 1-2 साल, मतलब जब वो पैदा हुआ है तब से आपने उसको कॉन्स्टेंटली देखा है. सो इन विद इन 6 years उसकी कोई पिक्युलर हैबिट्स होंगी सर्टेन पॉइंट्स पे. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई एक स्पेसिफिक गाना बजेगा तो वो एकदम से अगर गहरी नींद में भी होगा तो उठ के डांस करने लगेगा. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा Right. हुआ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे गाना बजा तो उठ के डांस करने लगेगा. जैसे मैं बचपन में रात में नींद में भी दूध पीता था, मतलब दिस इज व्हाट माय मॉम हैज टोल्ड. आई हैव नॉट नोन इट कि मैं नींद में दूध पीता था, बट अगेन तो ये पिक्युलर हैबिट थी. इस टाइप से कुछ पिक्युलर हैबिट्स होती हैं. सो अगर वैसा होगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, सबके बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, और कुछ ऐसा हुआ कि आप बोलोगे देखना देखना अभी ऐसा करेगा ऐसा करेगा, राइट? व्हाई वी कैन से, बिकॉज वी नो दैट इन पास्ट योर सन हैज डन और योर सन हैज शोन द ट्रेड्स. इफ सर्टेन कंडीशंस इवॉल्व तो आपका बेटा वैसे बिहेव करेगा. दिस यू नो. व्हाई यू नो? बिकॉज यू हैव सीन द हिस्ट्री. जैसे जैसे बड़ा होगा, 15 years का होगा, 20 years का होगा, शादी भी होगी, लेट्स से योर डॉटर इन लॉ कम्स टू यू कि डैड आपका बेटा देखो ऐसा कर रहा है, तो फिर आप उसको बताओगे देखो अगर ऐसा ऐसा होगा ना तो ये हमेशा ऐसा ही करेगा. तो इससे बेटर है कि यू डू रिवर्स साइकोलॉजी, या फिर आप ऐसा करो.
Hmm. Got my point? So that means there is a history which we understand in the form of charts pattern. We call them as a patterns. So Okay. अगर वो pattern repeat हो रहा है, so we can expect the same result which it showed in the past. That means जो भी pattern past में आया था उसके बाद जो उसने result दिया, अगेन अगर वो फ्यूचर में फिर से वो पैटर्न बनता है तो उसके बाद का अपन रिजल्ट सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ माय क्वेश्चन इज कि डज दैट गारंटी कि एज इट इज चलेगा? Exactly. There is a Exactly. ABCD pattern. Let's say there is a pattern which is named as ABCD. Just for example, अगर ABCD पैटर्न मेरा पास्ट में 10 बार बना था तो हर बार उसने लेट्स से ब्रेकआउट देके मेरे को 40% का मूव दिया. अभी फिर से ABCD पैटर्न बन रहा है. डज दिस गारंटी कि ये इस बार फिर से 40% का मूव देगा मेरे को अपसाइड में? Yeah, you're correct. नहीं, this is the question. Does this guarantee कि this will give me a 40% move this time also? No, it will not. It will not. Exactly. That is why we always take stop loss and target. कि in case, because everybody says this pattern is being made, so there is a high probability कि ये वापस से वही same चीज repeat करे, because last 10 times जब ये आया है तब इसने 40% का move दिया है. So this time also we are expecting it to go 40% upside, but if it doesn't go, this is the stop loss. We should exit. We should book our loss and we should exit. That means Okay. while entering in this trade, we know what is the amount we are going to lose and what is the amount we are going to gain. अगर मुझे Right. ये पता है कि मेरा नुकसान कितना हो सकता है मैक्सिमम और मैं कितना मैक्सिमम गेन कर सकता हूँ, कैन आई टेक ट्रेड नाउ कंफर्टेबली? Correct. राइट, बिकॉज नाउ मेरा ग्रीड कंट्रोल में आ गया. मुझे पता है कि 100 रुपए का 110 ही होने वाला है. ग्रीड कंट्रोल में आ गया. फियर कितना लॉस होगा मुझे पता है कि मेरा 10 रुपए ही लॉस होगा. 10 रुपए का एसएल है, उस एसएल पे मैं निकल जाऊंगा. साइकोलॉजिकली मैंने 10 रुपए का लॉस जो है बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, इफ साइकोलॉजिकली यू एक्सेप्ट कि या तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा या 10 रुपए का लॉस होगा, दोनों में से जो होगा आई एम ओके विद इट, तो साइकोलॉजिकली भी आपने अपने फेवर में ले लिया. नाउ टाइम इज समथिंग जो ट्रेडिंग में आपको अपने फेवर में करना होता है कि कब लेना है ये धीरे धीरे अपन समझेंगे, बट इन्वेस्टिंग में दिस इज ऑटोमेटिकली इन योर फेवर. अगर आपने 100 रुपए का ही असेट लिया है तो टाइम इज ऑटोमेटिकली इन योर फेवर कि ठीक है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 दिन में आएगा, 2 दिन में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2 महीने में आ जाएगा. यू आर ओके विद इट, with that statement. Got it? So psychologically we get stop loss and target, so we cover fear and we control greed, and psychologically we accept the loss, then we enter into the trade, so we can easily stick in that trade. उस ट्रेड के अंदर हम इजीली स्टिक हो सकते हैं. So technical analysis helps us in understanding what could be my target, what could be my stop loss, what could be my loss, what could be my profit. So there I can easily get in and get out. Okay. So technical analysis helps me in this way. Got it? Good. Again, the same जो मैंने बोला वापस से, patterns are formed within the charts and these help a trader identify trading opportunity. Now trading जब भी हम बात करते हैं, trading is always about probability. As we discuss कि अगर 10 times पहले भी same pattern बना और हर बार उसने 40% का move दिया, अगर इस बार फिर से pattern बन रहा है 11th time, so it has a higher probability to give the same 40% move. Higher probability, not surety, because in trading there is nothing which is sure. तो higher probability है कि वो same target हमें दे सकता है, right? नहीं देगा तो कितना गलत होंगे हम, उसमें वो लॉस पकड़ के हम एंटर और एग्जिट कर सकते हैं. Got it? Okay. Now, one disadvantage which technical analysis has over fundamental analysis is that it is a short term. It does not gives you a view of long term. ये आपको 2 साल 3 साल 5 साल का व्यू नहीं देता है. It gives you a short term view which can be best judged within the period of 3 to 6 months. थोड़ा सा अपन उसके 6 मंथ से बियॉन्ड जाते हैं टिल 1 ईयर, तो एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आर द ग्लोबल इवेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन बिटवीन, हाउ इट इज गोइंग टू कम एंड एवरीथिंग. सो थोड़ा डाइसी हो जाता है. 1 ईयर के बियॉन्ड इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है. इट्स नॉट कि नहीं होता है. आई गिव सर्टेन कॉल्स एंड इट्स नॉट मी ओनली, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट एंड लॉट ऑफ सीनियर ट्रेडर्स जो बोलते हैं कि ये ले लो 2 साल के अंदर ही चला जाएगा. इट इज quite possible, but it takes lot of efforts and lot of knowledge to reach that level कि आप technical analysis को long term के लिए भी करो. But उसको दूसरा तरीका भी है long term use करने के लिए.
let's say we have mastered ourselves to understand the next 6 months move. We have bought Okay. something today, right? If I'm sure about for next 6 months move, sure about as in I know ki what is the higher probability side. If for example IT industry for last 2 quarters almost we have been saying ki IT industry mein enter mat karo. For last month onwards we have started saying ki now IT mein enter karna start karo, right? Because it is now on the higher probability side of moving up, correct? सिल्वर Okay. अभी 2 दिन पहले जब चला था तो देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, वी आई मीन वी बोथ डू सिल्वर, सो उसको रात को ही मैंने मैसेज किया कि सिल्वर इज राइट नाउ एट 70,200, अब बाय करो इसको, बिकॉज आई डोंट सी एनी फर्दर बॉटम बियॉन्ड दिस। अगर बॉटम बनता भी है तो समवेयर अराउंड 600-700 का एसएल लेके उसको बाय करो। ही टुक समवेयर अराउंड 70-80 kgs एंड नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स इट वाज 2000 पॉइंट्स अप, यानी 70 Wow. kgs एंड 2000 पॉइंट्स अप हो गया, बिकॉज वहां से पैटर्न मेरे को हायर प्रोबेबिलिटी दिख रहा था। उसने अपना लॉस कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से 70-80 उठाया उसने कि भाई ठीक है, अगर 600-700 पॉइंट नीचे गया तो आई एम रेडी टू लूज दिस मच, बट अगर ये ऊपर गया तो आई एम टेकिंग। सो उसने विद इन 24 आवर्स ही मेड सम 1.2 1.3 lakhs, समथिंग लाइक दैट। आई आल्सो मेड मनी, आई टुक एज पर माय रिस्क एपेटाइट, उसने अपने एपेटाइट से लिया। बट अगेन कैन वी से कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में कर सकता हूँ? यस, क्योंकि अगर मैंने स्टॉक आज लिया, लेट्स से 1 अक्टूबर को मैंने कोई स्टॉक लिया जिसका व्यू मेरे पास मार्च तक का है कि 31 मार्च तक का ये ऐसा चलना चाहिए, सो आफ्टर 3 months कैन आई रिव्यू दिस दैट पर्टिकुलर चार्ट? डेफिनेटली, बिकॉज इन 3 महीने में कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आया होगा ना, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आए होंगे। तो अगेन आई कैन टेक अ व्यू ऑन December 31st, आई कैन टेक अ व्यू फॉर नेक्स्ट 6 months, दैट मीन्स जून 2024, फिर से मार्च में रिव्यू कर सकता हूँ। सो एवरी 3 months 6 months आई कैन रिव्यू दोस चार्ट्स, राइट? मेरा टारगेट अगर पूरा हो गया उसके बाद भी, अगर इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड, आई शुड स्टिक। फॉर एग्जांपल जेके टायर इज वन स्टॉक व्हिच आई हैव बीन सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर 114, अभी उसका 260 270 के आसपास प्राइस चल रहा है। सो आई मीन जिसको मैंने किसी को फ्रेंड को सजेस्ट किया था, इनफैक्ट उनको मैंने अराउंड 200 समथिंग मैंने फिर से बाय कराया, तो बोले कुलदीप Okay. डबल हो गया। मैंने कहा डबल हो गया बट इसमें स्ट्रेंथ बाकी है, स्टे इनटू इट, इट विल गिव मोर। So we are still into it. So it has almost now somewhere around 2.6 2.7 times, and I'm expecting it to go to 4 times. DLF Okay. is again same stock, 230 to 40 ke levels we are into it, and today it is up 530. I'm still expecting it to go till 1000. So every 3 months 4 months I'm just reviewing the charts on a higher time frame कि क्या इसके expectations है, so that we can do. बट आज बोल के आज बैठ के बैठूं और आप मेरे को बोलो कि अगले 3 साल में कहां तक जाएगा, आई कैन नॉट गिव यू व्यू, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस डज नॉट गिव मी दैट मच लिवरेज टू अंडरस्टैंड कि 2-3 साल में कैसा होगा, कैसी ग्रोथ होगी। उसके लिए तो मुझे इकोनॉमी उसके फंडामेंटल्स ही समझने पड़ेंगे। दिस पॉइंट क्लियर? Okay. ग्रेट। एनी Yeah. क्वेश्चन? हाँ, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट ओवर हियर? एम आई ऑडिबल? Nothing. Nothing. Great. So this is short-term trade. We have to talk about technical analysis gives us a short-term view. Now process, usually in technical analysis, what we try to identify. टेक्निकल एनालिसिस में हम पैटर्न्स देख के आइडेंटिफाई क्या करने की कोशिश करते हैं? हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं पैटर्न्स। नाउ व्हेन आई से रिवर्सल्स ऑफ पैटर्न्स, नाउ व्हेन आई से रिवर्सल्स ऑफ पैटर्न्स, व्हाट एग्जैक्टली आई मीन इज कि माय स्टॉक मूव्स आइदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट, Correct. और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर वो डाउनवर्ड में Right. जा रहा है तो मैं क्या इसको बाय करूंगा? नहीं करूंगा, बिकॉज आई विल वेट फॉर इट टू चेंज द डायरेक्शन। और अगर अपवर्ड में जा रहा है तो क्या मैं इसको सेल करूंगा? नहीं करूंगा, बिकॉज आई विल ट्राई टू वेट टिल द पॉइंट व्हेन इट स्टार्ट्स रिवर्सिंग, करेक्ट? Right. सो Right. अनलेस आई सी अ रिवर्सल आई विल नॉट ट्राई टू exit, and here unless I see a reversal I will not try to enter. That means unless proven guilty the trend is innocent, simple. So technical analysis में what we try to study is we try to study this reversal. We don't try to study this, we try to study and analyze कि reversal कहीं दिख रहा है क्या, and ये reversal जो है in the form of patterns दिखता है। So we are always trying to identify reversal कहाँ है in the Okay. pattern as per the time frame that changes our requirement, right? Right. Technical analysis is the studies the relationship between price, volume and supply demand for overall market. प्राइस और वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट या सप्लाई और डिमांड को फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बोला तो लेट्स से ये अभी नीचे आ रहा है, इसको एक बार के लिए इरेजर, दिस इज कमिंग डाउन, राइट? सो यहां Okay. से जब रिवर्स करेगा तो उसको मैं बोलूंगा सपोर्ट,
करेक्ट। करेक्ट। अब ये सपोर्ट जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस आएगा और राइट। उस प्राइस के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स भी आएंगे। यहाँ पे अभी तक सप्लाई आ रही है, इसी वजह से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे डिमांड आ रही है, इसी वजह से सपोर्ट बन रहा है। सो ये डिमांड जोन को ये प्राइस और ये वॉल्यूम कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना कंफर्म कर रहा है, ये हम स्टडी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। यानी इस रिवर्सल की जगह पर व्हाट इज प्राइस डूइंग, एक्चुअली प्राइस उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, और एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली वॉल्यूम्स आर कमिंग। अगर लेट्स से मैं ये बोलूं कि आप आज जाना बीकेसी से गोरेगांव की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां बहुत ट्रैफिक है। आपने क्या किया, आपने तुरंत मैप लगाया, आपने देखा कि वहां ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक सिर्फ कलीना और बकोला वाला जो ब्रिज है, सिर्फ उसके ऊपर ट्रैफिक है, दैट इज समवेयर अराउंड 1 किलोमीटर। उसके बाद एकदम पूरा खाली है, सुनसान सड़क है। तो से कि ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, आई विल वेट। करेक्ट। यानी मैंने जो आपको डिसीजन बोला या मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में सच्चाई क्या नहीं थी, वॉल्यूम्स नहीं थे। वॉल्यूम सिर्फ कितने थे, 1 किलोमीटर में थे। दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्राइस फॉल होके यहाँ रुकने की कोशिश कर रहा है, और अगर इस प्राइस को ये रुक रहा है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर इस प्राइस के साथ में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स बायर्स नहीं आ रहे हैं, बायर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच कैन डिसीव अस, जो हमको धोखा दे सकती है। सो वी विल हैव टू वेट फॉर वॉल्यूम्स टू ग्रो। हम चार्ट जब देखेंगे तब देखेंगे, उसमें समझाऊंगा मैं आपको कि वॉल्यूम्स को कैसे देखा जाता है। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि सप्लाई जो है अभी वो चेंज होकर डिमांड में बदल रही है। वो हमको कहां से पता पड़ रहा है, प्राइस से। वो हमें प्राइस से पता तो पड़ रहा है, बट इज इट एक्चुअली चेंजिंग और नॉट, वो हमें कंफर्मेशन वॉल्यूम से मिलता है। उस प्राइस को सपोर्ट करने के लिए वॉल्यूम है या नहीं है। सो ये चारों इन सिंक होने चाहिए, और ये चारों को सिंकिंग देखने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट, हाँ। नहीं, कंफ्यूजिंग है, बस एक चीज मुझे बोलना था। आई नो दैट वी आर गोइंग टू कवर, जैसा आपने कहा कि जब हम चार्ट देखेंगे तब करेंगे। हाँ ओके, हाँ बिकॉज आई जस्ट गिव एन एग्जांपल व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड इन माय हाँ हाँ, पास्ट। प्लीज 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 ओके, प्लीज, हाँ। नाउ हमें पता है कि भाई कोई मतलब देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज कमिंग, एंड देन करेक्ट वी नो दैट इट हैज क्रॉस द काइंड ऑफ सपोर्ट। करेक्ट ओके, और सो अब यहाँ से मतलब सपोज इफ इट वाज कमिंग डाउन, सो एक सपोर्ट को हिट करके नाउ इट इज गोइंग टू गो अप, दैट इज व्हाट वी से। करेक्ट But however, what happens is that it goes slightly up, and so it is like a false thing, and करेक्ट then it breaks down completely again. करेक्ट, Okay, so हाँ हाँ you are right कि भाई we cannot go only on the point of pattern का, we have to also check on the wall. Okay, now मेन वो है कि भाई आपको of course there are many people who are going to buy the lots at different price position. Okay, for एग्जैक्टली। example, abhi right now my price, yeah, suppose my price is right now at 100. हम्म Okay, now there will be some people, a kind of majority people who are waiting for the price, who are going to buy at price of 90. हम्म, However, the pattern says that it is going to go on top only. So there will be like fewer people who are going to buy on 110. Now, करेक्ट। how to know? I mean, is there any way where we can see the volumes of higher side as well as the lower side, और in future कि भाई और कितने लोग हैं जो किस प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी हैं? दैट इज समथिंग विच इज अ डीप स्टडी ऑफ मार्केट प्रोफाइल। अनफॉर्चुनेटली उतना डीप मैं भी नहीं गया हूँ, बट हाँ, जो आपका जो क्वेरी है, दैट टू द लेवल ऑफ 70 to 80% डेफिनेटली आई सॉल्व, उतना मैं कह सकता हूँ। नाउ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एग्जैक्ट बॉटम एग्जैक्ट टॉप वी कैन नॉट, एटलीस्ट आई कैन नॉट। पीपल माइट क्लेम इट कि हम ज्ञान के लेवल से हम एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम निकालते हैं, बहुत लोग निकालते भी है, बट आई डोंट क्लेम दैट बिकॉज आई डोंट डू दैट। यहाँ पर हाउ आई अंडरस्टैंड अबाउट इट, अबाउट दिस इज इन दिस पर्टिकुलर वे। सी हियर, दिस मार्केट इज फॉलिंग, लेट मी Right, रिमेंबर, यहाँ से ये फॉल हो रहा है कंटिन्यूअसली। right, करेक्ट, right, फॉल होने के बाद यहाँ पे प्राइस मुझे ऊपर दिखा, correct, ये फॉल हो रहा था, इस जगह पे वॉल्यूम क्या है मेरा, इस जगह पे वॉल्यूम इज हाई, दिस right, कैंडल इज हाई। कलर, right, वॉल्यूम में कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम की कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। सो दिस इज मोर देन एवरेज, एवरेज मेरा रफली ये एवरेज है, दिस लाइन इज एवरेज, करेक्ट। okay, और ये okay, वॉल्यूम जो है ये एवरेज से ज्यादा है। इफ okay, टुमारो दिस कैंडल हैज कम अप इन अ ग्रीन, कैंडल का एक्सपेंशन बहुत बड़ा हुआ है, यानी इसके प्राइस में एक्सपेंशन काफी बड़ा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं आए हैं कंपेयर टू दिस कैंडल।
करेक्ट. सो हाँ, दैट, compared to that candle volume नहीं आए, लेकिन even if it is higher than the average, still it's okay, right? एग्जैक्टली, स्टिल इट इज ओके. सो अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूं, सो नाउ आई नो कि ये अगर इसके नीचे गया तो यहाँ पर मेरा एसएल होगा. दैट मीन्स इफ आई एम एंटरिंग इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, देन आई विल बी एग्जिट, ओ सॉरी, आई विल बी हैविंग माय स्टॉप लॉस ओवर हियर. सो अगर ये स्टॉप लॉस मेरे ट्रेड और मेरे एपेटाइट के हिसाब से बड़ा है, तो आई विल नॉट एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रेड, बिकॉज हियर वॉल्यूम्स आर नॉट सपोर्टिव. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वॉल्यूम्स अभी सपोर्टिव नहीं है. डिमांड, इट इज अ फर्स्ट हैंड डिमांड विच माइट कम लिटिल लेटर, राइट. अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी समझो. अगर फॉल जब आ रहा होता है, आप अगर 100 की स्पीड पे हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, करेक्ट, एंड यू हैव टू टेक अ यू टर्न, दैट मींस यू हैव टू रिवर्स योर डायरेक्शन. सो व्हाट यू डू इज आप एक्सेलरेट करना बंद करते हो, करेक्ट. आप Right. ब्रेक, एक्सीलेटर वाला पैर हटा के ब्रेक के ऊपर लेके आते हो, दबाते नहीं हो, आप ब्रेक के ऊपर लेके आते हो, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ब्रेक अप्लाई करते हो, इंडिकेटर देते हो, देन यू गो, करेक्ट. सेम थिंग Right. हैपेंस इन फॉल एंड अपसाइड ऑल्सो. जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे आपको जो वॉल्यूम है वो ऐसे डाउन की तरफ दिखेगा. लेट मी ड्रॉ लाइन टू शो, गिव अ, जैसे जैसे आपका ये देखो प्राइस नीचे आ रहा है, Mm-hmm. करेक्ट, वैसे वैसे Right. आपका जो वॉल्यूम है ना, आप यहाँ से अगर इसको यहाँ से कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम्स भी आपके नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, Right. करेक्ट. सो दिस इज Right. अगेन एन इंडिकेशन विच शोज क्या, ठीक है, वॉल्यूम्स जो है, रेड कैंडल्स के वॉल्यूम्स जो है वो डिप हो रहे हैं. सो दैट मीन्स यहाँ पर जो सप्लायर्स हैं, दे आर नाउ लूजिंग स्ट्रेंथ. इन दो कैंडल्स पे आपको देखो वॉल्यूम्स आए डिसेंट, स्टिल नॉट श्योर. अगेन यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है इन द वॉल्यूम, नेगेटिव है, बट फर्स्ट थिंग इज कि इसने पीछे का बॉटम नहीं तोड़ा. सेकेंड थिंग इज इसने नीचे एक विक दिया है, टेल Okay. छोड़ा है पीछे. दिस Okay. टेल इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पर बायर्स ने इसको ऊपर लिया. अपन जब कैंडलस्टिक अभी समझेंगे ना कि कैंडलस्टिक में हाउ टू रीड, तो उसमें आपको ये Right. चीज मैं बताऊंगा कि विक और इसके क्या मतलब. बट अगेन यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है कि वॉल्यूम बड़ा है. सो दीज आर कॉल्ड, ये अगर एवरेज से बहुत ज्यादा 2 to 3 टाइम्स अगर वॉल्यूम्स आ जाता है एवरेज से, बॉटम में है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स सेलिंग. और अगर टॉप पे बना है तो उसको अपन बोलते हैं क्लाइमेक्स बाइंग. Okay. सो Okay. वहां पर बेसिकली वहां पे ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं. बट दिस विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक्स एंड पैटर्न्स, वी विल अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द कोर्स. Fair enough. ठीक है. सो हियर अगेन, ये चारों चीजें आपके सिंक में होनी चाहिए. चारों चीजें अपन को पता पड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. यहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन में अपन को अभी तक कोई भी डाउट, कुछ क्वेश्चन? नहीं, nothing. चलो, ग्रेट. Technical analysis is basically based on assumptions. There is nothing which is written. So basically, Charles Dow was a person who is known as the father of technical analysis. So वो क्या करते थे, वो एक मैगजीन में अपने आर्टिकल्स डालते थे. उन आर्टिकल्स को पूरा अक्यूमुलेट करके हिज फॉलोअर, उसने पूरे रूल्स बनाए फॉर द टेक्निकल एनालिसिस. सो डॉ थ्योरी आपने बहुत बार सुनी होगी, विच वी विल अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर, अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट, बिकॉज वो डॉ थ्योरी के जो टेनेट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जिससे हमें ट्रेंड रिवर्सल्स भी पता पड़ते हैं, दैट विल अंडरस्टैंड इनटू इट. उसने बहुत क्लियरली कहा था कि अजम्पशन से, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, बिकॉज Okay. अगर ये एबीसीडी पैटर्न बना तो 40% मूव आ सकता है. सो अगेन वी अज्यूम कि ये बना है. व्हाई वी अज्यूम? बिकॉज वी आर रिलाइंग ऑन द पास्ट, कि जो पास्ट में परफॉर्मेंस दी थी वो यहाँ पर देगा. सो कैन वी गारंटी? वी कैन नॉट गारंटी. दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटली ऑन द अजम्पशंस. So there are certain assumptions for a technical analysis to go true or to go to the perfect level. That market value of the script is determined by the interaction of supply demand. This is an assumption. Market discounts everything. This is a very strong assumption which is almost equivalent to the truth. That means आपके एक्ट ऑफ गॉड के अलावा जो भी एक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके चार्ट में कवर्ड हैं. इफ somebody knows कि आज मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं तो वो आपको चार्ट में दिखेगा. इफ somebody knows it, unless somebody doesn't know it, वो कवर नहीं होता है. But how it is possible? I mean, हाँ, is it really possible? it is really possible. So what happens is कि if you have been trading for long, in case if you have been, बहुत इजी सा एग्जांपल है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, जो अभी जनरल इलेक्शंस आने भी वाले हैं, हाँ. पीपल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. भाई, पीपल हु आर क्लोजेस्ट इन द कैबिनेट, दे नो कि क्या क्या पॉलिसीज बनने वाली हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, किसकी गवर्नमेंट आने वाली, किसकी नहीं आने वाली है, करेक्ट.
Right. Let's say if Modi ji is coming, so everybody knows कि अगर मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी क्या क्या डेवलपमेंट लेके आने वाले, उनका एजेंडा क्या है. So all those companies will start moving up. Correct. उसमें से कौन सी ऐसी Okay. कंपनी है which is making certain equipments which is into that particular stream which Modi ji is planning to do, because those plannings comes up in a very early stage. So वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके बाय करना स्टार्ट करते हैं. नाउ जब वो थोड़ा थोड़ा करके बाय या सेल करना स्टार्ट करते हैं तो दे फॉर्म अ रेंज, दे फॉर्म पैटर्न्स. तो वो पैटर्न्स के अंदर वो कैप्चर होता है. इफ यू सी हाई Okay. वॉल्यूम तो पता पड़ता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, रिसेंटली वोडाफोन हैज गॉन फॉर ऑलमोस्ट 30% अप इन कपल ऑफ डेज. आइडिया, Vodafone Idea. Why that has gone 30% up? Because they have applied for a loan, a bigger loan, almost 2000 crores to a well-established bank, and there are high chances that they'll get this loan. अगर उनको ये लोन मिलता है, that means they are now changing for the revival. Anticipation. अभी तक ये न्यूज बाहर नहीं आई थी, 30% अब चला गया, उसके बाद बाहर आई है. That means somebody already knew. जब किसी को पता था तो उन्होंने पहले से ही उसको ऊपर लेना चालू किया. Correct? That happens. Okay. Then we have lot many examples. Bajaj में जब पल्सर आने वाली थी, पल्सर came in somewhere around 96, I believe. नहीं, not 96, 2000 2001 के आसपास आई थी शायद पल्सर. If I'm not wrong, I might be wrong in the years, but राजीव बजाज and his administration knew कि वो लोग एक ऐसी चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में जो पूरी मार्केट की काया पलट देगी in the biking industry, right? So बजाज Right. के शेयर जो है they will flourish like anything. But was it one night? Was it a one night decision? No, it didn't turn out overnight. It took months, maybe years to change that thing, right? तो जो लोग अंदर थे, अगर वो डायरेक्टली नहीं भी कर सकते तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को दूसरों से कहीं ना कहीं करके ठीक है बाय करो कर करके बाय करवाया. एंड दैट बाइंग वाज कैप्चर्ड इन द पैटर्न्स कि हाँ ठीक है यहाँ से पता पड़ रहा है. तो फ्यूचर में प्राइस जो होने वाला है वो डिस्काउंट हो गया ना. अगर बजाज का प्राइस आज 100 रुपए है, पल्सर आने के बाद उसका प्राइस 200 रुपए होना चाहिए था. तो लेट्स से पल्सर आएगी 2 साल के बाद और आज के 1 साल के बाद उसका प्राइस 100 रुपीज के आसपास हो गया, जबकि बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. अभी तक तो बजाज पल्सर बना रहे हैं, मार्केट में आई नहीं है और उनके बिजनेस में कोई चेंज नहीं हुआ. तो 150 क्यों हो गया? बिकॉज पीपल न्यू इनसाइड कि ये अब 200 हो जाएगा, जैसे पल्सर की न्यूज आएगी ये 200 के ऊपर भी निकल जाएगा. That means they have discounted the future price into the present one, and whatever is going to happen they discount everything. So markets, specifically equity markets, they trade in future. Trade in future का मतलब not future and option, they trade in future का मतलब future में valuation क्या होनी चाहिए उसको discount करके present में चलाते हैं. So अपन ने finance में पढ़ा था ना, future value present value. Right. So market discounts the future value and accordingly it brings down that particular asset on the present value. So आज जो हम वैल्यू देख रहे हैं, अगर हम उसमें अपना इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन को जोड़ देंगे तो फ्यूचर में आफ्टर 5 years, तो अगर फंडामेंटल एनालिस्ट बोलता है कि उसने कोई कंपनी का एनालिसिस किया है, आफ्टर 10 years द कंपनी शुड बी एट 500 एंड राइट नाउ इट इज एट 100. सो एज पर द प्रेजेंट वैल्यू, अगर वो कंपनी का वैल्यू इस टाइम पे 130 होना चाहिए तो कंपनी 100 से बढ़ के 130 पहुंच जाएगी. This is what is called as discounting of future. Also, if there is any news which is supposed to come कि अगर कोई board management हटने वाला है, for example राणा कपूर Yes Bank, when it was like कि ये board नहीं टिकेगा, तो कंपनी ने डिस्काउंट करके उसको पूरा नहीं, आई मीन मार्केट ने डिस्काउंट करके पूरा नहीं चला लिया है उसको कि अगर राणा कपूर नहीं है तो कोई और चला नहीं पाएगा. Okay. But one more thing, Kuldeep, I mean, most of the time, some people spread these kind of news on purpose, right? Exactly. So news पे again there is a statement in the market: buy on rumors, sell on news. So if your news is being followed by the price action with the volumes, then it is good. And if you are early in entrant, so stay into it. And as soon as news comes out means rumors नहीं, news comes out मतलब अगर आपके पास कोई legitimate source है, मतलब किसी न्यूज मीडिया ने आपको बाहर दिया है, गवर्नमेंट से किसी से बाहर आया है, या some representative which is legitimate person or legitimate body, अगर वहां से आ रही है तो legit source है, then you should rely on the news and you should book your profit or loss whatever it is and exit. जब तक रूमर है, जब तक आपको कुलदीप बोल रहा है कि आप एक काम करो कि
लेट्स से कि टाटा मोटर्स के शेयर्स जो है ना वो ले लो, बिकॉज टाटा मोटर्स का डिस्कशन चल रहा है विद द गवर्नमेंट या विद द एप्पल की उनके वो आईफोन बनाएगा और होलसेल पूरे के पूरे आईफोन वही बनाने वाला है। एप्पल जो है अपने सारे के सारे जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सब टाटा को बेचने वाला है। आप लोग टाटा मोटर्स ले लो और वो बहुत लंबा चलेगा। सो दिस इज अ रूमर, but if it comes in news कि Tata Motors now will be taking care of the manufacturing of Apple iPhones whole and soul throughout the world, that is news. But understand this thing कि जब तक ये रूमर था, ये रूमर आया कहां से मेरे पास? ये मेरे पास कहीं ना कहीं से इंटरनल सोर्स से आया। मे बी मैंने एक की चार बात बनाई होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगेन दिस इज अ रूमर। रूमर्स के ऊपर मार्केट फ्लक्चुएट करता है। अगर रूमर मार्केट में चल रहा है तो मार्केट उसके ऊपर चेंज करेगा, लेकिन व्हेन थिंग्स आर सर्टेन, जब डिसीजन आ गया, जब एक न्यूज आ गई, एग्जैक्ट न्यूज आ गई, दैट मीन्स आप कुछ नहीं बचा, वॉट एवर हैज टू हैपन हैपेंड। सो उस टाइम पे वी यूजुअली सी दैट मार्केट्स कम डाउन बिकॉज उसका वैल्यू पहले ही डिस्काउंट करके उसको ऊपर लेके आ गए। डिस्काउंट करने का मतलब नीचे लेना नहीं होता, डिस्काउंट करने का मतलब वॉट एवर इट इज वर्थ उसको उस जगह पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। इट कुड बी वर्थ अप, इट कुड बी वर्थ डाउन, दिस हैपेंस। सो न्यूज में ये चीज होती है। Okay. एंड मार्केट मूव्स ऑलवेज इन ट्रेंड्स। चार्ट हम देखते हैं, उसको देख के समझते हैं। सी, इसको मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ। सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू द मार्केट, सो आप मैं इसको देख के बता सकते हो कि व्हाट इज अ ट्रेंड। एक मिनट, it's a uptrend ना? इट्स अप ट्रेंड, करेक्ट। अब ये क्या है? मंथली कैंडल, दैट मींस वन कैंडल इज सेलिंग वंस, और नाउ दिस इज व्हाट ट्रेंड? दिस इज साइडवेज। वी This is टेक्निकली वी कॉल इट sideways. साइडवेज, वील अंडरस्टैंड, टेक्निकली वी कॉल इट साइडवेज। मतलब एक रेंज के अंदर चल रहा है। रेंज बोलूं तो एक ऑलमोस्ट इन दो रेंज के बीच में चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड Right. साइडवेज ट्रेंड। या तो साइडवेज में चलेगा, या अप में चलेगा, या फिर डाउन में चलेगा। अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन की बात करूं तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड, Right. राइट। सो दैट मींस मार्केट मूव्स इन ट्रेंड्स, अप Okay. ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। सो मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स। या तो मार्केट चलेगा अप में, या मार्केट चलेगा डाउन में, या मार्केट चलेगा साइडवेज। बट Okay. आउट ऑफ दीज थ्री ट्रेंड्स मार्केट किसी ना किसी ट्रेंड में रहेगा। हम लोग Okay. बोलते हैं मार्केट कहीं कुछ नहीं चल रहा है तो दैट मींस मार्केट इज इन साइडवेज ट्रेंड। हम लोग बोलते हैं कि मार्केट बेयरिश है तो मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, बुलिश है तो मार्केट इज इन अप ट्रेंड, राइट। Okay. तो मार्केट मूव्स इन ट्रेंड, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर पिछले बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो इस बार भी होगा। टेक्निकल एनालिसिस का बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है ये, बिकॉज पैटर्न्स जितने भी हम पढ़ते हैं हम इसी बेसिस पे पढ़ते हैं कि पहले हुआ है तो अभी भी होगा। बट अगेन यहाँ पे श्योरिटी की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी, बिकॉज स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी चलती है। आपके बेटे के टर्म्स में श्योरिटी हो सकती है, बट स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी है, राइट। Okay. हिस्ट्री रिपीट Okay. इटसेल्फ। वो वैसा करेगा, जरूरी नहीं है। विद टाइम हो सकता है उसने अपनी आदत चेंज भी कर दी हो। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे कई बार अंगूठा चूसते हैं, लेकिन विद टाइम वो अंगूठा चूसना छोड़ देते हैं, राइट। लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी आज अगर अंगूठा चूस रही है तो मे बी हो सकता है अभी वो टाइम के साथ छोड़ दे, लेकिन जब वो स्ट्रेस में होती है, मुझे पता है कि वो जब स्ट्रेस में होती है तब वो अंगूठा चूसती है। तो जब वो स्ट्रेस में आएगी हो सकता है अकेले में फिर से अंगूठा चूस ले, जब उसको कोई ना देख रहा हो। बड़े होने पर शायद शर्म आए, लेकिन हो सकता है चूसे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस एंड हियर वी से द हिस्ट्री रिपीट्स कि पहले जो किया वो अभी भी करे, Okay. राइट। Right. नाउ these were the assumptions, this was a basic definition about technical analysis। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो अब मार्केट की साइकिल्स को समझते हैं। मार्केट मूव्स इन फोर साइकिल्स, फोर स्टेजेस ऑफ साइकिल्स। वन एक लाइफ साइकिल, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी ह्यूमन साइकिल क्या है? बॉर्न, आई मीन न्यू बॉर्न बेबी, टॉडलर, टीनेजर, then adult में we can say a youngster, then we take middle age, then you can say the senior citizen, then we go to death, senior citizen, super senior citizen, then death। so this is cycle। then death के बाद अपन हिंदू रिलीजन में अपन क्या बोलते हैं? रीबॉर्न, री इनकारनेशन, वापस से जन्म हुआ, फिर से सेम साइकिल चलेगी, करेक्ट। लेकिन Okay. अपन बोलते हैं 84 योनिया, मतलब देर आर 84 lakh births which a person has to take, or which a soul has to take to take rebirth in the human life cycle, right? So now Right. the birth which the soul will be taking after human life, we don't know that will be on the upper side or lower side, right? But cycle will repeat in the same way।
I mean, newborn, then toddler, then infant, then teenager, then you can say youngster, then it goes to middle age, and then senior, and then death, right? In the same way, stock market में भी 4 stages होती है जो चलती है. तो first stage is called accumulation stage. Accumulation stage is something जहां पर प्राइस नीचे जाने से मना करता है. एक नीचे की रेंज बना लेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. बट जो उसने बॉटम प्राइस बनाया है, विद सर्टेन टाइम्स यू विल सी कि वो उस प्राइस को नहीं तोड़ रहा है, उस प्राइस को रोक रहा है. नाउ दिस अक्यूमुलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम बाइंग जो होती है फॉर FIs, DIs, इंस्टीट्यूशन, फॉर बिग प्लेयर्स, वो लोग इस पर्टिकुलर रेंज में करते हैं. accumulation अगर बहुत बड़ा ट्रेंड चलना है, अगर if the stock has to move very big, then this accumulation जो है, this takes months. 2, Okay. 4, 6, 8 महीने लगाएगा. बिकॉज अगर मुझे आज किसी 1000 करोड़ की कंपनी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अगर मैंने एक साथ 100 करोड़ रुपए लगा दिया आज के आज ही, तो वो कंपनी जो है 1000 करोड़ की जगह पे सीधा उठ के 1200 करोड़ हो जाएगा, मैं पूरे 100 करोड़ के बाय नहीं कर पाऊंगा. सो आई डिसाइड अ रेंज. जो इंस्टीट्यूट सॉरी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक रेंज डिसाइड करते हैं, उस रेंज के अंदर वो बाय करते रहते हैं. तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे बाय करेंगे, थोड़ा सा ऊपर बाय करेंगे, थोड़ा सा बीच में बाय करेंगे. सो दे हैव अ रेंज बिकॉज दे हैव डिसाइडेड कि एवरेज इसका प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक इस टाइम पे 100 से 130 के बीच में घूम रहा है, तो उन्होंने अपनी एवरेज बाइंग 115 पे रखी है. उनको ये पता है कि एवरेज 115 तक अगर मेरा बाय हो गया इस स्टॉक में, so then I am okay and I am good with it. So वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रोकर्स को बोल के रख देते हैं कि भाई 100 से 130 के बीच में बाय करते रहो. And this take months, literally months to come up. For example, ये वाला चार्ट, ये चार्ट में अपन ने यहाँ पे देखा क्या ये, हालांकि ये accumulation एग्जैक्ट नहीं है, बट अगेन इसको एक बार accumulation समझ सकते हैं. accumulation इसी टाइप का होता है. ये कब से स्टार्ट हुआ है? दिसंबर 2022 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये Right. अभी तक चल रहा है. अभी तक इसने रेंज तोड़ के बाहर निकला नहीं है. एंड यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम्स देखूं तो देखो कंटिन्यूअसली वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं. यहाँ से इफ आई सिंपली चूज वॉल्यूम का लाइन, इफ आई सिंपली ड्रॉ वॉल्यूम का लाइन, वॉल्यूम्स आर गोइंग अप. Right. Right. धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ रहे, तो रेंज इतनी ही है. वॉल्यूम्स जब इतने ज्यादा बढ़ गए, मेरा एवरेज वॉल्यूम वाज समवेयर अराउंड हियर, अभी इस टाइम पे आई एम ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम, स्टिल मेरा स्टॉक ऊपर नहीं गया है. व्हाई? बिकॉज अक्यूमुलेशन इज हैपनिंग. यहाँ पर माल खरीदा जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीबॉडी इज नाउ एंटरिंग ओवर हियर. तो वो लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं फॉर अ बिगर वन. और उनकी रेंज क्या है? उनकी रेंज है 1570 से लेकर 1700, यानी ऑलमोस्ट 120 पॉइंट 130 पॉइंट की उनकी रेंज है कि इस 120 130 पॉइंट के अंदर अंदर उनको बाय करना है, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बिग. और थोड़ा सा बड़ा करूं चार्ट तो अक्यूमुलेशन रेंज वुड बी दिस 1300 से 1700. आई मीन इसको आई कैन ब्रिंग डाउन ओवर हियर. सो ये रेंज के अंदर अक्यूमुलेट कर रहे हैं. नाउ दे आर एट द टॉपर, आई मीन नियर अबाउट द टॉप एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर अक्यूमुलेशन. सो यहाँ से आपकी बार ब्रेकआउट करें तो वी हैव अ गुड चांस कि शायद ऊपर की तरफ निकल जाए, बिकॉज ये नीचे नहीं आ रहा है. सी बॉटम यहाँ बनाया है, ये इसका बॉटम यहाँ बनाया है, ये वाला जो बॉटम है ये उससे पीछे वाले से ऊपर है. करेक्ट. सो यहाँ पर वी कैन सी द वॉल्यूम्स हैव बीन राइजिंग. जहां जहां वॉल्यूम राइज हो रहे हैं उसके साथ में अगर एक्सपेंशन आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज एन अक्यूमुलेशन. वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी हो रही है. दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि इंस्टीट्यूशन इज एंटरिंग. So this thing happen in accumulation, and this is we call as stage 1. Yeah, you have a question? Yeah, I have a question. Tell me. ये एक बार फिर से जाइए उस चार्ट पे. अभी देखिए, चार्ट पे जी. अभी आपने मुझे बताया कि ये जो वो जो रेंज है जिसके अंदर अभी द पीपल आर एक्चुअली बाइंग एंड accumulating द स्टॉक. This range particularly. हाँ. हाँ. Now in this, of course, this is also backed by the volumes which are there in the green. Correct. Okay. Correct. Now, what will happen after this? अभी हमें पता है कि people have already bought a lot, so the next thing will be they are going to sell it off. Correct? नहीं, it's not that. First of all, we cannot assume that they have bought a lot, because we don't know how much money the fund manager is having in his hand to buy this particular stock. This is the chart of HDFC Bank. Correct? HDFC Bank में कोई सा भी फंड उठा के देखोगे आप, कोई सा भी फंड, usually they are having in the range of 4 to 8%. यानी उनके फंड का 4 to 8% of allocation is with HDFC Bank. That means HDFC Bank is a favorite of every fund, we can say. अभी यहाँ पर कौन कौन से फंड इस टाइम पे एंटर कर रहे हैं, वी डोंट नो. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कितना उनको पैसा लगाना है, वी डोंट नो दैट.
So till this range, till their buying is over, they will keep on buying it. वो यहाँ पर भी buy करेगा, 1700 पे आएगा तब भी वो buy करेगा, because उसको इसके अंदर जो है वो 1700 की जगह he must be looking at the 4000 और 5000 का range. वो sell नहीं करेगा, वो इतनी सी range सिर्फ trader buy sell करता है. Trader के लिए ये entry बनती है और ये exit हो जाता है. But for investor this is not entry exit. Investor this is only entry. Exit होगा जब यहाँ से 2 गुना 3 गुना 1.5 गुना जो भी उसका टारगेट है उसके एनालिसिस के हिसाब से, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो उसको एग्जिट नहीं करेगा. वो लॉन्ग टर्म के लिए एंटर कर रहा है, 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे एंटर कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस वॉल्यूम्स आर कमिंग. So after this, so जिस point पे अभी हम यहाँ पर हैं, it had made a very big green candle. Correct. Okay. So what will be the prediction after this? See here, understanding of this particular candle is that this is more than the average for last 6 months. In fact, right, almost 3 times, if not 2, at least 3 times. So if not 4, at least 3 times तो है ये, right? यहाँ पर कैंडल हमें ग्रीन मिली है. So कैंडल ग्रीन मिली है. We are in the uptrend also, and we are near resistance. Resistance is somewhere around 1697, और इसने हाई के टच किया था 1670. So close to resistance, correct? So here we can say there are two things which can happen. One is that either it can take certain time to again accumulate in a very small range. मतलब छोटा सा accumulation इस टाइप का consolidation बना सकता है. Let me encircle, not encircle. Let me do this. So ये consolidation है छोटा सा, right? Okay. ये consolidation है छोटा सा. ठीक है. ये consolidation है छोटा सा. Right. ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन है. So something like here also we can expect this could be one thing. Second thing is, if with respect to trading mindset, if I'm entering into, then this bottom, I mean low of this particular candle is my stop loss. I will have to exit if this particular next day candle breaks below this. So we can see a retracement also. So two possibilities could be. One possibility would be that it will be moving in this range. Wait. One possibility is that it might move something like this, right? Okay. Consolidation. One possibility could be that it might move like this, कि ये अभी ऊपर ना जाके बाद में ऊपर चला जाए. So these are the two major possibilities. Now the third possibility which might favor, जो favor नहीं करेगा, इस नहीं करना चाहिए as per my understanding is that since यहाँ पर volumes आए हैं, candle भी expand हुई है, so we can see an up move. अगर यहाँ पे ऊपर ये wick नहीं बनी होती, which is almost half the size of the candle, I would have seen कि ये यहाँ से continuous ऊपर की तरफ ही move करेगा, right? Because it has certain vibrations. Vibrations as in यहाँ पे पीछे के side में हम देखेंगे ना. Let me draw it with the color of green and थोड़ा thick करता हूँ उसको. ये इसके टॉप पे मैंने रखा. Now see, इस टॉप के पास प्राइस कितनी बार रिजेक्ट हुआ है? 1, 2, 3, ऑलमोस्ट 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी इतनी बार प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है इस जगह पे. तो दिस पर्टिकुलर लेवल इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर ये दो चांसेस ज्यादा बनते हैं. मैंने इसीलिए दो चांसेस बनाए कि हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद फिर थोड़े टाइम के बाद ऊपर जाए, और ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम तक यहाँ पे साइडवेज चले एंड फिर उसके बाद ऊपर जाए. अगर डिमांड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चलती है, कंटिन्यू चलती है, बिकॉज दिस इज समथिंग प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो. अगर हाई लेवल पे इफ यू आर गेटिंग वॉल्यूम, सो वी कैन से दैट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है. क्वाइट पॉसिबल, राइट? अगर ये कैंडल बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाती तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे बाइंग हुई है बहुत ज्यादा. अगर इसका प्राइस यहाँ पे आके बंद होता समवेयर अराउंड 1680 1690 ऐसे बंद होता, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का कैंडल आता 3-4% का, तो वी कैन से कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, करेक्ट? बट एनी विच वे दिस कैंडल इज क्लियरली सजेस्टिंग कि यहाँ पर बायर्स तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, राइट? It might take some time, it might take some rest at this particular level, and then will move up. But as of now, till the low of this candle is broken, this is in a strong uptrend. This is what this particular candle is suggesting. ठीक है. ठीक है. ठीक है. Okay. So accumulation में what we look into, accumulation में हमें ये idea लगता है, what we understand from accumulation is कि यहाँ पर अगर accumulation हो रहा है, that means strong hands are buying
और वंस इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम द रेंज, यानी ये पर्टिकुलर रेंज को ब्रेकआउट करके जब बाहर निकलेगा, दिस रेंज, देन वी से दैट वी शुड एंटर समवेयर अराउंड हियर, करेक्ट। यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स एंटर हियर, वो यहाँ एंटर नहीं करेगा, वो यहाँ एंटर नहीं करेगा, वो वेट करेगा कि ये पर्टिकुलर रेंज ब्रेक हो, उसके बाद चले। अब हम बोलेंगे कि अगर मैं ये ब्रेक करता हूं तो इट इज मोर और लेस 1/3 ऑफ दिस होल ट्रेंड, मैंने 1/3 Correct. तो यही छोड़ दिया, तो फिर मैं घुसूंगा कैसे? बिकॉज रिटेलर्स साइकोलॉजिकली एंटर नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज ये अक्यूमुलेशन जो है, ये अक्यूमुलेशन महीनों का है, 6 मंथ्स 8 मंथ्स, हमने अभी देखा कि 7 मंथ से और 7 के 10 मंथ से ऑलमोस्ट वहां पे अक्यूमुलेशन चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर रिटेलर एंटर करने की कोशिश और हिम्मत नहीं करता, बोलता कि 10 महीने चल रहा है, वापस आ जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। Psychologically, we have accepted this stock as in the sideways movement. What we have not understood is कि ये accumulate कर रहा था क्योंकि इसको ऊपर ही जाना है, वो इसीलिए Okay. accumulate कर रहा था। Once it breaks out of this pattern या out of this particular range, then we have two possibilities कि पहला ये जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि वो ब्रेक करके वापस पीछे आ गया, तो so Right. we have to wait for the confirmation. In technical analysis, we always wait for the confirmation. Breakout candle is never an entry trade. Second is, in technical analysis, we always get what? We always get entry and exit. अगर मैंने कोई ट्रेड में एंट्री करी भी है तो आई नो वेयर द एसएल इज उसमें, क्योंकि जब तक मैं पहले अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक आई शुड नॉट एंटर इनटू द ट्रेड। दैट इज द यू कैन से होली ग्रेल, कि पहले मुझे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है कि इतना हो जाएगा, तभी मुझे ट्रेड में एंटर करना है, राइट। सो वंस Okay. इट ब्रेक्स आउट ऑफ इट, देन द ट्रेंड गोज अप, स्ट्रेट जाता है नहीं, ट्रेंड माइट गो समथिंग लाइक दिस, कि वो पहले ऊपर गया, सॉरी, वो पहले ऐसे गया, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एंड फिर स्ट्रेट चलता रहा। स्ट्रेट मतलब ऐसे ऐसे करके चलता रहा, ये वाला जो लो बनाया उसने वापस लो वैसा नहीं बनाया जैसा बनना चाहिए, करेक्ट। सो ये आपका यहाँ से ब्रेकआउट किया, इस जगह पे ऐसे ब्रेकआउट किया, वापस नीचे आया, इस लेवल को फिर से टेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ गया, एंड इट इज गोइंग अप, राइट। Okay. दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी, एंड व्हेन दिस इज हैपनिंग, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये वाली, जब वो सेकेंड टाइम आके इसको टेस्ट कर रहा है, इस जगह पे हमको बाय करना चाहिए। दिस इज द प्लेस वेयर वी शुड बाय, बिकॉज यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कंफर्मेशन होता है। यहाँ से यहाँ आने के बाद जब वो पलटना चालू हो जाता है, ये इतना हमको पता है कि जो अभी तक जो लेवल एज अ रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था, अब वो एज अ सपोर्ट प्ले कर रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी हमारे ट्रेड की सक्सेस होने की ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए बजाय ब्रेकआउट पे। यूजुअली लोग कहाँ बाय करते हैं? ब्रेकआउट पे, और ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस इन दिनों काफी ज्यादा है। सी स्मार्ट मनी ऑल्सो नोज कि हम लोग सब टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब से ही सही। इफ वी आर ऑल्सो स्टडिंग टेक्निकल एनालिसिस, तो वी नो कि वेयर द ब्रेकआउट इज एंड वेयर द स्टॉप लॉस इज, तो वो वहां तक लेके आएगा ही आएगा। स्मार्ट मनी पैसा कैसे बनाता है? इसी तरीके से बनाता है ना, कि वो हम जैसे रिटेलर्स को जल्दी से एंटर ना करने दे, अगर एंटर हो जाए तो जल्दी से एग्जिट करा दे। प्रॉफिट और लॉस दैट इज डिफरेंट थिंग, but to play with our emotions of greed and fear, and then makes us exit. But if we enter over here, then after this they also are ready for an uptrend, because वो महीनों से ऑलमोस्ट एक साल से वो लोग 1 साल 2 साल से accumulate कर रहे हैं, तो now they also want some returns, because वो फंड मैनेजर्स हैं, उनको भी किसी को पैसे दिखाना है कि हम कितना रिटर्न निकाल के दे रहे हैं आपको, राइट। सो दे ऑल्सो हैव टू शो, सो दे विल बी इन दिस कि ठीक है, यहाँ पे जो टिका हुआ है उसको ऊपर लेके चलेंगे। गॉट इट? Right. One question. What हाँ is the हाँ difference प्लीज, between accumulation and distribution? क्योंकि वी आर कमिंग, basically हाँ, same ही है दोनों. we are coming on to it. So first stage is accumulation, stage खत्म हुई, इसके बाहर निकला, हम लोगों ने अपट्रेंड किया, तो we should enter over here. Now accumulation and distribution में सबसे पहले similarities जो हैं वो यहाँ पर हैं वॉल्यूम्स की, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स हाई दिखेंगे और यहाँ पर भी वॉल्यूम्स हाई दिखेंगे, बट यहाँ पे ट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉटम ज्यादा दिखेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ टॉप और एज अ रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सपोर्ट और वी कॉल एज अ यू कैन से बॉटम। सो अक्यूमुलेशन जो भी होता है वो हमेशा बॉटम के पास होता है, सपोर्ट के पास होता है, एंड इफ इट इज नियर सपोर्ट देन वी हैव अ गुड चांस टू गो अप। और जब एक अप रन लेके आ चुका, तो उसके बाद जो बन रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने का चांस ज्यादा है। व्हाई आई एम सेइंग चांस ज्यादा है? बिकॉज उसमें आप ये भी हो सकता है कि वो स्टेज 2 का अक्यूमुलेशन हो। यूजुअली स्टेज 2 का अक्यूमुलेशन इतनी जल्दी आता नहीं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये इतनी जल्दी नहीं आता है। बट अगेन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आप देखो, दिस इज अगेन अक्यूमुलेशन फॉर दिस नेक्स्ट साइकिल, बिकॉज एक साइकिल मेरी यहाँ खत्म हो गई,
नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो ये अक्यूमुलेट हो रहा है। अक्यूमुलेट के पहले क्या है, प्रीसीडिंग ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, और डिस्ट्रीब्यूशन के पहले प्रीसीडिंग ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। सो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले यू विल सी ए स्ट्रॉन्ग अप मूव, और अक्यूमुलेशन के पहले यू विल सी a strong down move. So whenever you are seeing this and then you are seeing accumulation, then wait for the ranges to break out. अगर ये range break out हो रही है on the downside, then this is a distribution, then technically this will be called as a distribution. लेकिन अगर ये रेंज ऊपर की साइड ब्रेक हो रही है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ट्रेंड ऊपर था और ये ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज मार्केट में किधर जाना है, कहाँ जाना है, वी कैन नॉट डिसाइड, लेट द मार्केट डिसाइड, वी ओनली हैव टू फॉलो। अगर ये ऊपर की तरफ गया है तो हमें यहाँ पे फिर से बाय करना है, सिंपल, राइट। सो देन द टेक्निकल टर्म ऑफ दिस Okay. पर्टिकुलर रेंज बाउंड विल बी accumulation 2 और accumulation only, बिकॉज यहाँ पे accumulate करके वापस से ऊपर चला गया, राइट। Okay. So मतलब basically, can I say that during the accumulation, the buying volumes are high, and during the distribution, selling are करेक्ट high? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो वॉल्यूम्स, एज आई सेड, मैंने पहले भी आपको बोला था कि वॉल्यूम्स में कभी भी कलर को मत देखना, बिकॉज कलर यू कैन नॉट जज विच पर्टिकुलर कलर इज और डिपिक्टिंग। क्योंकि मीन्स ऐसा भी था ना, ऐसा भी तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल वहां पे एक जगह समवन हैज accumulated, then it goes on up trend, then again there is a sideways, and then going rather than down trend, it again goes up. करेक्ट, मैं भी वही बोला आपको कि अगर वो वैसा होता है, यहाँ पे ही देखो आप, मैंने आपको क्या बोला कि अगर वो स्ट्रॉन्ग आपको अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ से, Right. दिस इज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, उसके बाद क्या हो रहा है, सो दिस आई कैन कॉल इट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इस पर्टिकुलर रेंज को पकड़ूं, सो दिस आई कैन कॉल इट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा रेंज, Right. करेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नाउ ये डिस्ट्रीब्यूशन है या अक्यूमुलेशन, आई कैन नॉट से, दिस इज द साइडवेज मूवमेंट वेयर द ट्रेंड इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग ट्रेंड। एज पर द लाइफ साइकिल ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जब तक ये नीचे नहीं आता, या सॉरी जब तक ये ऊपर नहीं जाता, तब तक ये मेरे लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ही है और डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा। Okay. जैसे ही ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो आई विल कॉल इट एज एन अक्यूमुलेशन। सी, इन टेक्निकल एनालिसिस मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, नेम ऑफ द पैटर्न चेंजेस अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इसको मैं अक्यूमुलेशन बोलूं या डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं, वो डिपेंड करेगा ये किस साइड ब्रेक कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वॉल्यूम्स काफी हाई आ रहे हैं, और जब वॉल्यूम्स हाई आ रहे हैं, दैट देयर आई हैव टू बी केयरफुल कि वॉल्यूम्स हाई आ रहे हैं, वॉल्यूम्स हाई आने के साथ में सपोर्ट कैसा। अब इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ही देखो आप, पहले ये ऊपर गया, नीचे बड़ा बड़ा नीचे इसने रिट्रेसमेंट मारा, फिर ऊपर गया, फिर उसने बड़ा रिट्रेसमेंट मारा, करेक्ट, फिर ऊपर गया, अब ये बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं मार रहा है, ये छोटा छोटा मार रहा है, करेक्ट। ये जो बॉटम है, ये जो लो है जिसको अपन बोलते हैं, दिस इज वन लो, दिस इज अनदर लो, दिस इज अनदर लो, दिस इज अनदर लो, ये जो लो है ये धीरे धीरे ऊपर सरक रहा है, यानी इसकी रेंज ऊपर सरक रही है। लेट मी पुट इट डाउन बाय रेड्स। ये मेरा लेट्स से फर्स्ट लो है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, और ये मेरा ब्लैक वाला फोर्थ है। ये चारों लाइन दिख रही है, 3 रेड 1 ब्लैक, Yeah. करेक्ट। सो हर बार क्या हो रहा है, लो का जो रेंज है वो ऊपर की तरफ सरक रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बोल सकता। Okay. यहाँ पे ये मुझे इससे आइडेंटिफाई पड़ रहा, मतलब पता पड़ रहा है कि हर बार मेरा जो लो है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज अक्यूमुलेटिंग। अब ये तो हुई बात यहाँ से हाफ की, लेट मी डिलीट दीज ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब इसको वापस से करते हैं। ये मेरा एक हाई था इस जगह पे, दिस वाला हाई, करेक्ट। ये Okay. मेरा दूसरा हाई था, ये मेरा एक तीसरा टॉप बना यहाँ पे इस जगह पे, करेक्ट। Right. एक फोर्थ टॉप बना। ये टॉप जो है, ये वाला टॉप की बात कर रहा हूँ, ये टॉप, ये टॉप, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप, राइट। Right. क्या हो रहा है, ये वाला टॉप जो बन रहा है पिछले वाले टॉप से नीचे बन रहा है, दैट मीन्स ऊपर तो नहीं जा रहा है, ये जब भी ऊपर जाता है तो उससे पहले इसको रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे आ जाता है। Right. इस जगह पे इसने ये पैटर्न ब्रेक किया। इन सेम वे अगर मैं देखूं तो लो भी, ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, तो लास्ट लो जो है ये वाला है, और हर लो पिछले वाले लो से नीचे है, राइट। फिर Okay. इसके बाद जो इसने टॉप बनाया वो टॉप ये वाला बनाया, और लो जो बनाया वो ये वाला बनाया, तो ये जो लो है ये इस लो से ऊपर है,
और ये वाला जो टॉप है वो इस टॉप से ऊपर है, राइट? राइट। तो यहाँ पे मुझे एक चेंज इन ट्रेंड दिख रहा है। अब ये हर बार ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कंसोलिडेशन रेंज इसने बहुत ज्यादा नैरो कर दिया। पहले मेरे पास ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रेंज है, करेक्ट? अब मेरे पास जो है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रेंज है, 150 पॉइंट्स की रेंज है, ज्यादा रेंज नहीं है। 1550 से 1700, यानी रेंज इसने आधी कर दी है और बॉटम जो है ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो देन दैट मींस यहाँ पर हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, हायर प्रोबेबिलिटी है। और इस पर्टिकुलर रेंज में ही वॉल्यूम सबसे ज्यादा आए हैं। राइट। सो इसका मतलब क्या है कि यहां से मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि दिस कुड बी अ हाई प्रोबेबल अक्यूमुलेशन। अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म में एंटर करता हूं तो आई कैन क्लियरली से कि 1550 या 1530 का एसएल रखो, आंख बंद करो और घुस जाओ। बिकॉज आई एम सॉरी, मेरा जो उसमें टारगेट है वो 1700 के ऊपर और 500 पॉइंट यानी 2200 है। अगर 1660 पे मैं खड़ा हूं और मैं 1530 का मैं एसएल देता हूं, यानी 130 पॉइंट का एसएल देता हूं, और मैं 2200 का टारगेट दे रहा हूं, हाउ मच टारगेट आई एम गिविंग? ऑलमोस्ट 550, यानी if I have to lose 1 rupee, I am getting almost 5 rupees. If not 5, at least I am getting 4.5 rupees. यानी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा काफी अच्छा है। तो इज दिस ट्रेड अ गुड फॉर मी और नॉट? Yes, it is good. Absolutely good. एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ से मुझे कंफर्मेशन भी पता पड़ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी पता पड़ रही है कि मेरे पास ज्यादा फेवर में है, क्योंकि इसके जो लो है वो ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, तो बाइंग ज्यादा आने की चांसेस इसमें बाइंग है। ये वॉल्यूम बाइंग है, सेलिंग है, मुझे नहीं पता, बट अगेन एज पर द पैटर्न्स मुझे यही दिख रहा है कि इसमें बाइंग की चांसेस ज्यादा है, तो आई विल टेक दिस एज अ बाइंग, राइट? Okay. Okay. ग्रेट। सो ये चीज हम लोग को यहाँ से आइडेंटिफाई होती है, या हम लोग इसको ऐसे डिपिक्ट करते हैं, बट वी ऑलवेज वेट फॉर द पैटर्न टू कंप्लीट एंड ब्रेकआउट। सो अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करना है, सो आई कैन वेट टिल हियर 1700 पे इसको क्लोज करने दूंगा। 1700 के ऊपर आई विल स्टार्ट बाइंग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1530 एंड कीपिंग माय दिस थिंग टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 2200। 2200 क्यों? क्योंकि 1700 से लेकर 1250, 550 का ये पूरा का पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज। वंस इट ब्रेक्स आउट इट विल गिव 550 पॉइंट्स, सो अराउंड Okay. 2250 आई विल बी गेटिंग इट। क्योंकि 1700 के ऊपर वो 550 पॉइंट जुड़ेंगे, राइट? कितने टाइम में आएंगे, कब आएंगे, दैट आई डोंट नो, बट आएंगे, दैट आई नो। सो फॉर इन्वेस्टर दिस इज समथिंग कि उसके लिए 1:5 या 1:4 का ट्रेड है। गॉट इट? ठीक है। ठीक है। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द फोर्थ स्टेज इज द डाउन ट्रेंड, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऊपर गया है तो कूल ऑफ होता है। नाउ दिस डाउन ट्रेंड डज नॉट मीन कि ये यहाँ पे वापस आ जाएगा, नो। दिस डाउन ट्रेंड यूजुअली कम्स इन स्टेजेस। अगर वो लेट्स से कि ये वाला ट्रेंड स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, करेक्ट? इसको यहां से देखते हैं, ये यहां से स्ट्रांग था बहुत, Right. ये डाउन ट्रेंड में नीचे आया, बट ये नीचे कितना आया? थोड़ा सा ही आया। Right. इसको अपन हालांकि थोड़ा एडवांस में बताता, बट यहाँ पे बता देता हूँ, फिर एडवांस में अपन इसको और देखेंगे अच्छे से कि क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सी दिस इज, ये अगर 0 लेवल है, ये 100 लेवल मानू, सो दिस इज समवेट अराउंड 38.2%, करेक्ट? यानी Okay. अगर ये 0 से 100 पॉइंट्स गया तो 100 से वापस नीचे कितना आया है? 38.2 पॉइंट्स नीचे आ गया। दैट मीन समवेयर अराउंड 61.8 पॉइंट पे है। अगर ये 0 है तो दिस शुड बी 61.8, दिस शुड बी 100, करेक्ट? Right. तो Right. अगर कोई स्टॉक स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है और वो रिट्रेस कर रहा है, तो रिट्रेस करने के उसके पास 2-3 लेवल्स होते हैं। 38.2% इज स्ट्रांग लेवल, 50% इज स्ट्रांग लेवल, 61.8% स्ट्रांग लेवल। अगर वो यहां से 38.2% के लेवल से ही पलटना शुरू हो गया और पलट रहा है, स्ट्रांगली पलट रहा है, देखो इस जगह पे जब वो पलट रहा था तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा थे, तो दैट मीन स्ट्रांग था यहाँ पर, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ Right. पे बायर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो आई कैन इजीली टेक अ बेट कि यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस काफी छोटा है, मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर जा सकता हूँ उसमें। 38.2% से पलट रहा है तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा और बहुत स्ट्रांगली कंटिन्यू करेगा। Okay. 50% तक अगर आ गया तो 50% से भी पलट रहा है तो स्ट्रॉन्ग, ये ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये 50% पे आ गया है तो इसके अंदर थोड़ी वीकनेस भी है। बट अगेन ये अभी कंटिन्यू करेगा, जो पहले जो हाई बनाया है वो तो टच करेगा ही करेगा, करेक्ट?
देन Okay. 61.8 इज समथिंग, अगर यहां तक आ गया और यहां से आने के बाद पलटा, तो इसका मतलब ये कि अब इसके अंदर जो भी सेलर्स थे, जो भी वीकनेस थी, वो सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। अब ये ऊपर ही जाएगा और बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। जितना इसने यहां से यहां तक का मूवमेंट दिया है ना, उतना ही ये यहां से वापस ऊपर से मूवमेंट दे देगा। So that means if I say understand correctly, अगर 61% पे अगर वो ऊपर जाता है, that means it is a very high probability that it is going to go more up. यस, Okay, यस, करेक्ट, 50% से आता है तो that means there are still chances कि वो थोड़ा और नीचे जाएगा, लेकिन अगर करेक्ट। 32 से आता है तो that means फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट देयर इज अ हाई चांस दैट इट कैन कम डाउन। नहीं, 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 38 से पलट रहा है ना अगर, तो उसका मतलब ये है कि इसमें अभी सप्लाई नहीं है, इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है और इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। अगर 38.2 से पलट रहा है, उसमें उसमें इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो नीचे आए, 61 तक आए, अपना रिट्रेसमेंट खत्म करे। यानी अपनी जो साइकिल है, वो साइकिल पूरी 61.8 पे लास्ट, दैट इज द लास्ट स्टेज, जहां पे वी कैन से, क्या ठीक है, दिस इज द मेच्योरिटी ऑफ द साइकिल, कि यहाँ तक अगेन यू कैन बाय। आपके ओके, पोर्टफोलियो की वैल्यू 100 रुपीज थी, 100 रुपीज से घट के 61 रुपीज, 61 रुपीज घट गई, यानी 39 रुपीज ही बची है, राइट। वहां से पलटा, वहां से चला, तो अब नाउ यू कैन से कि इसने बहुत ज्यादा करेक्शन ले लिया है। जो भी इसको करेक्ट होना था, जितने भी न्यूज, जितने भी बैड थिंग्स होनी, सब करेक्ट होनी थी, हो चुकी। नाउ इट हैज टू स्टार्ट इज जर्नी ऑन द अपसाइड, और इसके पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है। 61.8 का मतलब ये है कि खोने के लिए अब इसके पास कुछ नहीं है, अब इसके पास सब जीतने के लिए ही है। तो इसमें अपन जा सकते हैं। 38.2 जो है, उस वो लेवल वो है कि यहाँ पर ये अभी जो यहाँ से चलना चालू हुआ था ना, इसने वो ताकत अभी तक खोई नहीं, अभी भी ये स्ट्रेंथ में ही चल रहा है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पर वो थोड़ी सी सांस ले रहा है। इट इज ओनली बुकिंग प्रॉफिट लिटिल बिट, ताकि थोड़ा पैसा अपने पास आ जाए, एंड अगेन इट इज इन द कंटिन्यूशन। सो यहाँ पे वर्चुअली वी कैन से, और साइकोलॉजिकली वी कैन से कि इसका अप ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी कंटिन्यूअस है। ओके, अदरवाइज 50 पे जाके वी कैन से कि उसने ट्रेंड रिवर्सल कर दिया है, वो नीचे की तरफ चल रहा है। बिकॉज ये अप ट्रेंड है, तो दिस कम्स इन द डाउन ट्रेंड। 50 पे आ गया तो 50 61 पे, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ से हमें फिर रिवर्सल देखना पड़ेगा, करेक्ट। 38 पे वी कैन फेयरली से, डज नॉट मीन कि वो 38 पे ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। आई एम सेइंग फेयरली वी कैन से कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एंड फेयरली वी कैन से कि अभी इसका अप ट्रेंड जो कंटिन्यूस है, वो अभी छूटा नहीं है। सो इट विल कंटिन्यू इट्स ऑन ट्रेंड। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, बिकॉज अभी तक उसने अपना ओरिजिनल ट्रेंड नहीं छोड़ा है। और यहाँ पर चांसेस जो ज्यादा है, वो ये है कि जितना इसको रिट्रेस होना था, जितना करेक्ट होना था, वो करेक्ट हो चुका। अब ये ऊपर ही जाएगा। बट इफ एनीथिंग स्लिप्स बियॉन्ड दिस, देन डोंट पुट योर हैंड इनटू इट। सब हाथ झाड़ो, लेट इट कम बैक, बिकॉज इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड दिस, देन डेफिनेटली इट हैज अ बिग थिंग टू टेक। ओके, Huh? So this is something which we look into. So this is how the cycle completes. 4 stages completes. Downtrend में हम लोग 38%, 38.2%, 50%, 61.2%, ये हम देखते हैं कि इसमें अगर दिखता है कहीं पे, तो we always take a bet। फिर वहां पे वो कंसोल कर रहा है, या फिर वहां से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, that we look into, and then again we goes up. So this is about the life cycle of a stock. यहाँ तक ठीक समझ है, में आया? यस, सो अपन एक चीज और कवर करेंगे, जो डॉ थ्योरी को बाद में कवर करेंगे। वील कवर कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक को सिर्फ अपन समझेंगे कि कैंडल स्टिक हमें क्या समझाती है, मतलब हम हाउ टू रीड अ कैंडल स्टिक। उसके ऊपर नीचे क्या है, दैट विल नॉट अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ। फिर बाकी का अपन बाद में करेंगे, बिकॉज एक ही दिन में सारा अगर बोलूंगा तो आपको भी बहुत वो ओवरलोड हो जाएगा। दो यू आर ऑलरेडी मैच्योर, ओके, बट आई बिलीव कि इट विल बी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो कंफ्यूजन बढ़ते ही है। तो ये चीज आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जो मैंने बताया, ओके, दैट विल। कैंडल स्टिक सिंस आपको मालूम है, बट स्टिल अगेन फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन, कभी बाई चांस रेफर करना हो तो। कैंडल स्टिक में देर आर 5 थिंग्स। वन इज द हाइएस्ट पॉइंट, किस जगह पे उसने हाई पॉइंट बनाया। वन इज द लोएस्ट पॉइंट, किस जगह पे उसने लो बनाया। वन इज कि कहाँ पे क्लोज हुआ, वन इज कहाँ पे ओपन हुआ। 4 तो प्राइजेस होते हैं, एंड वन इज द रियल बॉडी। दिस इज रियल बॉडी, ये जो पूरी की पूरी है, राइट। ओके, ओके, तो ये 5 चीजें होती है। नाउ दिस बॉडी, दिस पर्टिकुलर लोअर विक, दिस पर्टिकुलर अपर विक, ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हमें कैसे रीड करना है, दैट विल अंडरस्टैंड। कलर ऑफ द कैंडल कैन बी चेंज्ड एज पर आर विम्स एंड फैंसीज। जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल जो है वो नेगेटिव कैंडल है, मैं रेड चाहूं तो मैं रेड को पॉजिटिव भी कर सकता हूं, एज पर माय कलर चेंजिंग। सो कलर के ऊपर कभी भी कैंडल डिसाइड नहीं करनी है, हमें डिसाइड करनी है उसकी ओपन, लो, क्लोज, हाई। OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज।
ये Okay. OHLC शॉर्ट फॉर्म में कहलाते हैं। नाउ थिंग इज कि ये जो रियल बॉडी है, अब यहाँ पे हमने क्या माना कि इसका लेट्स से यहाँ पर जो प्राइस है दैट इज 100, ओपन जो है वो 100 है, करेक्ट। दिस क्लोजिंग Yeah. प्राइस इज 110, हाई जो है वो 115 है और लो जो है वो 95 है, यानी 5 पॉइंट नीचे गया है, 5 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन क्लोज वो 10 पॉइंट का अप ट्रेंड लेके या 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके फिर बंद हुआ है। Okay. अगर मेरा ओपन प्राइस इज लोअर देन द क्लोजिंग प्राइस, दैट मीन्स माई कैंडल इज पॉजिटिव कैंडल, करेक्ट। Right. इसी की जगह पे अगर मेरा ओपन प्राइस इज 110 एंड माई क्लोजिंग प्राइस इज 100, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कैंडल इज अ नेगेटिव Downtrend. कैंडल फॉर मी, और Negative. बेयरिश कैंडल। अगर टेक्निकल Right. भाषा में बोले तो ये बुलिश कैंडल हो जाएगी और ये बेयरिश कैंडल हो जाएगी, राइट। Right. ये Right. व्हाइट एंड ब्लैक इसलिए है बिकॉज पहले जब तक ये कलर्स नहीं आए थे तब तक व्हाइट को हम लोग पॉजिटिव या बुलिश कैंडल में यूज करते थे और ब्लैक जो है वो नेगेटिव कैंडल में यूज होती है, बेयरिश कैंडल में यूज होती है। नाउ ये क्लोजिंग के ऊपर यानी बॉडी के ऊपर जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको हम बोलते हैं विक, Okay. विक, WIC विक, ठीक है। और नीचे जो है इसको हम बोलते हैं टेल। नाउ Okay. विक हो या टेल हो, आप नाम कुछ भी बोलो, लेकिन हमें समझना है कि हुआ क्या। अब ये कैंडल जो है फॉर्मेशन, इसको समझो कि हुआ क्या, इसको अपन समझते हैं, फिर मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा भी ये कैसे होता है। लेट्स से ये मेरा प्राइस 100 रुपीज है, सुबह सुबह 100 रुपीज पे ओपन हुआ ये स्टॉक, ठीक है। ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ और ये बहुत तेजी में था, ये चलता गया, ये 115 तक पहुंच गया। जब ये 115 पे पहुंचा तो इसको कौन लेके गया, बिकॉज बायर स्ट्रांग थे, हर कोई बाय करना चाह रहा था कि यार ये अच्छा स्टॉक है, बाय करते हैं, करेक्ट। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, सप्लाई डिमांड से। सप्लाई डिमांड कौन करता है, बायर और सेलर, राइट। Right. बायर का काम है कि प्राइस को ऊपर लेके जाना। ये यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुआ, बायर सारे के सारे आ गए, खरीदते उसको 115 पे ले गए। जब ये 115 पे गए तो यहाँ पर सेलर्स थे, सेलर्स ने बोला यार 115 का तो प्राइस नहीं है इसका, आज के दिन तो कम से कम नहीं है। तो सेलर्स ने बोला 115 पे बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, अपन को बेचना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने बेचना चालू किया, ये इसको पुश किया, नीचे ले जाके 95 पे ले गए। ओपन हुआ था 100 पे और वो 95 पे ले गए, बिकॉज सेलर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन जैसे ही 95 पे पहुंचा तो यहाँ पे बायर्स जो खड़े थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस 100 से ऊपर वाले में, उन्होंने देखा कि यार प्राइस सस्ता आ गया और 95 रुपीज उसका प्राइस होना ही नहीं चाहिए, इसका प्राइस तो ऊपर ही है, तो यहाँ पे बाय करो। अब इन्होंने फिर से यहाँ से बाय करना चालू किया और फिर इसको लेते गए और ले जाके यहाँ पे 110 पे वो रुके। अब 110 पे चल रहा है टसल बायर और सेलर के बीच में, बट दिस इज द प्राइस जहाँ पे सेलर बोलते कि चलो ठीक है हमारे हिसाब से भी प्राइस ठीक है, बायर बोलते हमारे हिसाब से भी प्राइस ठीक है। दैट मीन्स दे बोथ एग्री बाय द क्लोज ऑफ दिस कैंडल कि चलो ये प्राइस ठीक है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। नाउ दिस टाइम फ्रेम कुड बी 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 months, 1 year, could be anything. But buyers and sellers in this particular candle have agreed to close on this price. नीचे जब गए थे तो सेलर्स हैवी थे, ऊपर जब गए थे तो बायर्स हैवी थे। जब तक ये प्राइस यहाँ पर था तब तक बायर्स वर स्ट्रॉन्ग और जब तक ये प्राइस नीचे था तब तक सेलर्स वर स्ट्रॉन्ग। बट अल्टीमेटली ये क्लोज हुआ है ओपन प्राइस से ऊपर, दैट मीन्स अल्टीमेटली द पावर वॉज रेस्टिंग विद बायर्स। नाउ इन दिस केस क्या हुआ, ये वाला जो केस है, इस केस में द पावर इज रेस्टिंग विथ हुम, सेलर्स, बिकॉज सेलर्स ने अल्टीमेटली क्लोज कहां किया, ओपन प्राइस के नीचे क्लोज किया है। सो सेलर्स आर इन फुल पावर इनटू इट। नाउ थिंग इज कि यहां पर जब ये प्राइस ऊपर गया तो क्या इसको वॉल्यूम्स ने एक्चुअली सपोर्ट किया या सिर्फ किसी ने छोटा सा पंप किया, जो अपन बोलते हैं ना न्यूज आई या कुछ आया तो उसमें सिर्फ पंप हुआ। अगर सिर्फ पंप हुआ है तो वॉल्यूम कितना एक्सचेंज हुआ है, अगर वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज हुआ है और ये प्राइस क्लोज स्ट्रांग हुआ है तो देन वी कैन से विद सर्टेन कॉन्फिडेंस कि यहां से चांसेस हैं कि ये अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं आए तो इसका मतलब बायर स्ट्रेंथ में तो थे लेकिन नंबर ऑफ बायर ज्यादा नहीं थे, तो इससे अपन ये भी समझ सकते हैं कि आज सेलर्स ज्यादा मूड में नहीं थे। ऑन अ लाइटर नोट टू अंडरस्टैंड कि सेलर्स ज्यादा मूड में नहीं थे बेचने के, उन्होंने देखा कि 4 ही बायर आए हैं तो सेलर भी 4 ही निकल के आए, उन्होंने उसको सेटल किया, फिर एक उनमें से भी चला गया सेलर्स में से कि ठीक है यार जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, कल देखेंगे, right? So that means volume participation was not there. So if a price is moving and volumes are not coming, that simply means कि participation is not being happening at that particular price. उस price पे participation नहीं हो रहा है, और अगर participation नहीं हो रहा है तो then that price is not a true price.
दैट प्राइस स्टिल हैज सम स्टोरी टू रिवील, तो हमें वहां पे वेट करना है। ये समझा आपको कैंडलस्टिक? यस। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके रियल चार्ट में जाके देखते हैं। पहले मैं इसको हटा दूं। ये जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो, दिस इज डेली कैंडलस्टिक। एक कैंडलस्टिक एक दिन को प्रेजेंट कर रही है, राइट? ओके। इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। ये देखो, ये कैंडल, इसमें प्राइस यहाँ पे दिखाए तो व्हाट हैपेंड, प्राइस पे नहीं आ रहा। हम्म तो इसमें नीचे आपको देखो पॉपअप एक छोटा सा बॉक्स आया ना, उसमें क्लोज राइट। प्राइस दिख रहा है 1661.75, राइट। ओपन प्राइस दिख रहा है 1650, राइट। लो प्राइस दिख रहा है 1650, यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसके ऊपर ही गया है, नीचे गया ही नहीं, बिल्कुल 5 पैसा भी नीचे नहीं गया, राइट? राइट। बट इसने राइट। हाई कितना टच किया? इसने हाई टच किया 1670, करेक्ट? राइट। अब ये ओपन कितने बजे होता है मार्केट? 9:15 बजे। ये तो राइट। मुझे पूरे दिन भर का एंड बता दिया इसने। तो मैं क्या हाँ। करूंगा, मैं इसको जाके आवरली में ब्रेक करूंगा। कल डे कौन सा था? कल डे था आपका 9:15 बजे, ये वाला, सॉरी ये वाला 9:15 बजे क्रॉस बार ये। सो दिस 9:15 बजे इज विच डेट? दिस इज 15 सितंबर, करेक्ट? फ्राइडे, राइट। हाँ। अब हाँ, तो 15 सितंबर। अब इसमें देखो कि एक्चुअली हुआ क्या पूरे दिन भर में। सुबह सुबह जब ये ओपन हुआ तो 1650 पे ओपन हुआ 9:15 बजे, और 10:15 बजे ये क्लोज हुआ है 1657.15, ओके। करेक्ट? और उसमें हाई कहां तक गया? 1659.35, यानी ये ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर भी गया है, एंड उसके बाद क्लोज हुआ है 2 रुपए नीचे आके, बट जितना ओपन हुआ उससे ऊपर ही गया। फिर 10:15 बजे वाली कैंडल, वो ओपन हुई 1657.6, यानी इसके क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर ओपन हुई, लेकिन वो थोड़ा नीचे आई 5-7 पॉइंट, करेक्ट? 5-7 पॉइंट नहीं, एक रुपए कुछ 35 पैसे नीचे आई, मतलब 1656.15 पैसे, थोड़ा सा नीचे आया। बहुत छोटा सा वे उसने वो बनाया, शेडो बनाया, दिख रहा है ये वाला, बहुत छोटा सा हाँ। बनाया है ना? फिर हाँ। उसके बाद ऊपर गया, ऊपर भी उसने ज्यादा ऊपर नहीं गया, बिकॉज उसने जो हाई पे जिसपे क्लोज किया वो है 1664.2, और ऊपर गया है 1665.6, करेक्ट? तो यहां पर 1665.6 गया, तो ये दो कैंडल तो बहुत स्ट्रांगली गई, राइट? राइट। अब उसके बाद 11:15 बजे क्या हुआ? 11:15 बजे सेलर्स आ गए, उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, ऊपर का प्राइस हमें नहीं पसंद, नीचे लेके आओ। ये नीचे लेके आए। फिर 12:15 बजे भी नीचे लेके आए। 12:15 बजे का लो कितना बनाया? 1652, और यहाँ पे लो कितना था? 1650। 1652 लो बनाने के बाद वापस से बायर्स ने बोला कि नहीं, 1652 तो प्राइस नहीं है, इतने पे तो हम तुमको नहीं ले जाने देंगे, तो उन्होंने क्लोज कहाँ किया? 1655.35 पे, करेक्ट? ओके। उसके बाद बायर्स ने फिर से पुश करने की कोशिश करी, यहाँ पर बायर्स ज्यादा पुश नहीं कर पाए, सेलर्स ने पुश करने की कोशिश करी, वो भी ज्यादा पुश नहीं कर पाए, बहुत छोटी कैंडल बना के वो चले गए। बट 2:15 बजे, 2:15 पे यहाँ पर बायर्स फुल स्ट्रेंथ में आए, और फुल स्ट्रेंथ में आने के बाद वो यहाँ पर ओपन कितने पे हुआ? ओपन हुआ 1656 पे, और हाई कितना लेके गए? 1669.8, ऑलमोस्ट 1670 के पास, करेक्ट? यानी ओके। ऑलमोस्ट उन्होंने 18 पॉइंट ऊपर खींचा, लेकिन सेलर्स उतने ही स्ट्रांग थे और कन्विंस थे कि नहीं, इसका इतना प्राइस तो नहीं होना चाहिए, और उन्होंने वापस से प्राइस को नीचे पुश कर दिया, करेक्ट? तो इसीलिए यहां पर हमें क्या दिख रहा है? लॉन्ग विक। अब ये लॉन्ग विक का मतलब एक्चुअली क्या होता है? इस लॉन्ग विक का एक्चुअल मतलब होता है प्राइस का रिजेक्शन। अगर ओके। बॉडी के ऊपर बन रहा है तो प्राइस का रिजेक्शन, यहां पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया है। और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें, जो हमें पूरे दिन भर का वॉल्यूम दिख रहा था, तो वो वॉल्यूम हमें कहाँ दिख रहा है? इस वाली कैंडल में दिख रहा है, और इस वाली कैंडल में क्या हुआ है? प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, करेक्ट? प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस ये ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज यहां पर सेलर्स ने चार्ज लेने की कोशिश करी है। सेलर्स वर इन स्ट्रेंथ। यहाँ पर दो बायर्स ने स्ट्रॉन्ग क्लोज करने की कोशिश की है, जिन्होंने पॉजिटिव क्लोज भी किया है, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी दिख रही है? सेलर्स की, क्योंकि That's सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया है। और उसके बाद वाली कैंडल में भी अगेन ये ऊपर गया, प्राइस रिजेक्ट हुआ, और ये वापस से नेगेटिव क्लोज ही हुआ है। बट ये 15 मिनट है और ये 1 घंटा है, तो दोनों को अपन इक्वली कंपेयर नहीं कर सकते। इसको अपन और ब्रेक करके भी देख सकते हैं। चलो इसको 15 मिनट में करते हैं कि देखते हैं क्या हुआ है।
15 मिनट में अगर मैं देखूं तो 2:15 मेरी वो कैंडल चालू हुई थी। दिस इज कितना, दिस इज 2:15, तो ये वाला मेरा आवरली कैंडल चालू हुआ, यानी जब ये आवर चालू हुआ, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, वो हटा देता हूँ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा इस जगह पे रिजेक्ट हुआ, फिर अगली कैंडल उसने रेड बनाई, नीचे की तरफ गया, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट होके वापस ऊपर आया, तो बायर्स ने फिर से ऊपर खींचा। इस वाली कैंडल में बायर्स बहुत स्ट्रांगली ऊपर लेके गए, यस। वॉल्यूम है नीचे, हाँ, ग्रीन वॉल्यूम नहीं है। नहीं है, ग्रीन नहीं, वॉल्यूम ही नहीं है। वॉल्यूम में कलर को मत देखो, वॉल्यूम में सिर्फ इतना ओके। देखो वॉल्यूम है या नहीं है, तो वॉल्यूम ओके। नहीं है। हाँ। इस वाली कैंडल में वॉल्यूम कितना है, 1.53 मिलियन, और कैंडल की प्राइस रेंज कितना एक्सपेंड हुआ है। दैट मींस इस कैंडल में आई हैड अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग कि यहां पर ये ऊपर तो गया लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो इसका ओके। मतलब इट हैज अ ग्रेट चांस कि नीचे आएगा। ओके। करेक्ट। और मुझे इसको बेचना कहाँ है कि जब नेक्स्ट कैंडल मेरी क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोज हो जाए तो मुझे वहां पे एग्जिट कर देना है, अगर मैंने यहाँ एंट्री की है तो। करेक्ट। सो इसका ओके। मतलब मुझे इस कैंडल के एक्सपेंशन पे रिलाय नहीं करना है, बिकॉज वॉल्यूम्स नहीं आए। उसके नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ और ऊपर गया, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ऊपर गया है, बड़ा सा कैंडल ऊपर बनाया ऑलमोस्ट 10 पॉइंट। करेक्ट। वो 10 पॉइंट राइट। ऊपर जाने के बाद लेकिन प्राइस रिजेक्ट हुआ है, वो नीचे आया है, क्लोज नीचे हुआ है, उसने नेगेटिव बॉडी दी है, नीचे प्राइस पुश किया यहाँ पे, हालांकि बायर्स ने उसको ऊपर पुश किया लेकिन स्टिल नेगेटिव क्लोज किया। जस्ट मोमेंट, आई एम गेटिंग वन कॉल, जस्ट मोमेंट। सॉरी। सो बेसिकली यहां पर मुझे क्या पता पड़ा कि बायर्स ने कोशिश तो करी उसको ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स पूरे कंट्रोल में है और सेलर्स नीचे आ गए, और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी ज्यादा हैं। करेक्ट। राइट। दैट राइट। मीन्स एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज हुआ है उस पूरे एक्सचेंज में सेलर्स कंट्रोल में है, और उसको फॉलो अप करने के लिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल भी मेरे को कंफर्मेशन दे रही है मोर और लेस। नाउ दीज ऑल कैंडल्स आर 15 मिनट्स ईच, तो आई कैन कंसीडर दिस कैंडल्स वेट आल्सो ओवर हियर। तो ये कैंडल भी मेरे को यही बता रही है कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, बायर्स ने पुश करने की कोशिश की है, बट इक्वल वॉल्यूम्स के साथ में सेलर्स ने नीचे पुश कर दिया प्राइस, और सेलर्स कंट्रोल में है। राइट। डज राइट। दिस तो मेक सेंस? हाँ बोलिए। yeah, it makes sense. So on Monday when the market will open, हाँ, start May, so will it open more downwards? it can. See, will it open more downwards or not? That we cannot say. We have to simply understand कि यहाँ पर अगर सेलर्स कंट्रोल में आएंगे तो इसने लो कितना बनाया, इसने लो बनाया 1657, और डे का लो क्या था 1650। तो अगर ये 1650 के नीचे जब ट्रेड करना चालू कर देगा, देन वी कैन से सेलर्स आर इन फुल कंट्रोल, बिकॉज यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे, Okay. तो वो दे विल नॉट अलाउ दिस पर्टिकुलर कैंडल, आई मीन दिस पर्टिकुलर प्राइस टू क्लोज बिलो दिस। तो अगर यहाँ पे आता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो चली जाएगी। करेक्ट। बट यहाँ पर बायर्स ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स ज्यादा है, इसके हिसाब से दे विल कीप ऑन पुशिंग इट। सो वी हैव टू अगेन सी कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल ज्यादा दिख रहा है, तो दिस पर्टिकुलर एरिया वी आर सीइंग अ ग्रेट सपोर्ट लेवल। So if this price pushes down below 1650, तो we can say it has a great probability to touch 1640. सो यहाँ पे पहला सपोर्ट 1656 को जैसे ब्रेक करता है, वी कैन से दैट इट हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी टू गो 1640 इफ इट गोज बियॉन्ड 1650। सो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम यही बोलेंगे कि हम इसके अंदर लॉन्ग तभी करेंगे जब ये पर्टिकुलर प्राइस को क्लोज करेगा। सी यहाँ पे प्राइस तो यहाँ पे गया था लेकिन क्लोज नहीं किया है, वापस पुश होके नीचे आया, क्लोज नीचे कर दिया है। तो एनी कैंडल विच क्लोजेस अबव 1670 वी विल से दैट आर बुल इज इन कंट्रोल, yani buyers are in control, so we will continue with the buyers. But if anything closes below 1650, we say that buyers are still not in control, still control is in the hand of sellers, and we have to wait for the control to come in the hands of the buyers. Okay. Clear? ठीक है। Clear. है ना? कैंडल स्टिक समझ में आया कैसे पढ़ते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द कैंडल स्टिक, वी Yes. ट्राई टू अंडरस्टैंड की पावर किसके हाथ में, दैट्स इट। ठीक बाकी है। रेस्ट ऑल आर द नेम्स, नेम्स में एज आई कोट अनकोट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ माय मेंटर मिस्टर मितेश ठाकर, उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला था कि
सामने हेमा मालिनी हो या जया बहादुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से ध्यान मत रखो, हीरोइन को तुम उनका डांस एंजॉय करने गए हो, डांस देखो और मस्त रहो। So in अच्छा the same way, when we will go in the nomenclature of the candlesticks, because patterns में हम पहले candlestick patterns पढ़ेंगे, बाद में price patterns पढ़ेंगे। तो जब हम candlestick patterns पढ़ेंगे तो candlesticks में names होंगे। For example, this particular candle we might call as doji, right? This particular candle we might call as inverse hammer, correct? The thing is कि यहाँ पर ये इसका नाम ध्यान रखने से ज्यादा important ये है कि आप ये ध्यान रखो कि इस कैंडल में हो क्या रहा है। इस कैंडल में बायर कंट्रोल में है कि सेलर, क्योंकि इन कैंडल से हम इतना ही पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन कंट्रोल में है, किसी ने कंट्रोल लिया है कि कंफ्यूजन में छोड़ दिया है। अगर कंफ्यूजन में छोड़ दिया है तो वील वेट, किसी ने कंट्रोल लिया है तो वील स्टिल वेट, बिकॉज जब भी पैटर्न बनता है तो दैट इज ओनली एन इंडिकेशन। पैटर्न के बाद फॉलो अप जो होता है दैट इज द कंफर्मेशन, एंड वी एंटर आफ्टर फॉलो अप एंड कंफर्मेशन, नॉट एट द मेकिंग ऑफ द पैटर्न। तो ट्रेडिंग में हमेशा वैसे एंटर होते हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड गॉट इट। चलो यस आज ज्यादा ओवरलोड नहीं करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक में आई अंडरस्टैंड कि मैंने ऑलमोस्ट 90% चीजें ऐसी बोली होंगी जो आपको पहले से ही मालूम होगी, थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा, बट आई बिलीव एटलीस्ट 10% मैंने ऐड ऑन किया होगा कुछ। नहीं डेफिनेटली आई मीन it was definitely worth it because there was a lot of questions which I wanted to ask you, which I had actually asked you, and you had actually clarified my doubts. चलो ग्रेट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप